स्टोरिंग डेटा वैल्यूज़, ठीक है। ओके, स्टोरिंग डेटा वैल्यूज़, इट एक्ट्स लाइक कंटेनर, ठीक है। ये एक कंटेनर जैसा है जो वैल्यू को स्टोर करता है। होप अभी समझ गया होगा सबको। तो उसको वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल में हम क्या स्टोर कर सकते हैं, कोई बताएगा? वेरिएबल में क्या स्टोर करते हैं, बोलो तब लिखता हूँ। को स्टोर करते हैं, उन वो जो स्टोर करते हैं उनको क्या बोलते हैं, डेटा। ओके, डेटा जिसको स्टोर करते हैं उनका टाइप रहता है तो उनको बोलते हैं डेटा टाइप्स। ओके, डेटा टाइप्स। ओके, सो डेटा टाइप किसकी कितने कितने रहते हैं? एक इंट पाइथन में। ओके, वी विल फोकस ओनली ऑन पाइथन। न्यूमरिक, बुलियन, नहीं, बेसिक बताओ एकदम। ठीक है, बुलियन रहता, न्यूमरिक के भी और सब टाइप रहते ना। डिक्शनरी। देखो, न्यूमरिक के दो टाइप है। ओके, न्यूमरिक के दो टाइप है, इंटीजर एंड फ्लोट, राइट। उसके बाद में क्या आता है, बुलियन। बुलियन में क्या रहता, ट्रू फॉल्स वैल्यू। और हाँ, ट्रू का टी कैपिटल रहता है। ओके, टी कैपिटल रहता है, आर यू ई, और फॉल्स का भी एफ कैपिटल रहता है। तो ये सब ध्यान में रखो। ओके, क्योंकि जब एरर्स आते हैं ना, तब ये फॉल्स कभी कभी जब हम चैट जीपीटी से या फिर जेमिनाई से कोई कोड वगैरह उठाते हैं तो उसमें क्या रहता है, कभी कभी वो फॉल्स को एफ स्मॉल लिख देता है। तो ये सब हमें इंटरसेप्ट करना पड़ेगा, एरर्स कहाँ पे आते हैं। ओके, उसके बाद कौन सा, उसके बाद क्या थे, नहीं कॉम्प्लेक्स तो ठीक, कॉम्प्लेक्स हम पढ़ नहीं रहे ना ये वाली, इसमें कॉम्प्लेक्स जान दो। और फिर क्या था, सेट, सेट, फिर सेट था। ओके, और सीक्वेंस टाइप के दो टाइप होते हैं ना सर? सीक्वेंस टाइप, वही मैं पूछ रहा था, सीक्वेंस, ठीक, सीक्वेंस टाइप लास्ट में यस, लेते। फिर था डिक्शनरी, यस, डिक्शनरी, एंड देन उसके बाद क्या था, सीक्वेंस टाइप। अभी जैसे किसने बताया था, हाँ अपूर्वा ने बताया सीक्वेंस टाइप। ओके, ओके, तो सीक्वेंस टाइप के कितने टाइप थे, दो टाइप। थ्री टाइप, हाँ सॉरी, थ्री टाइप थे, लिस्ट, स्ट्रिंग और टपल, टपल, एंड लास्ट में लिस्ट, स्ट्रिंग। यस, ओके, लिस्ट टपल स्ट्रिंग। ओके, हो गया क्लियर। ये है हमारा इतना डेटा टाइप्स में। फ्लोट न्यूमरिकल को बोलते हैं, इंटीजर एंड फ्लोट्स में आते हैं न्यूमरिकल के। उसमें बाद में बुलियंस मीन्स ट्रू और फॉल्स रहता। सेट, सेट को डिफाइन अगर हमें करना है तो उसका एक फंक्शन रहता है। क्या रहता है सेट का फंक्शन, कैसे सेट को कैसे डिफाइन करते हैं, कोई वर्बली बता सकता है या फिर लिख के कोई बता सकता है? पहले क्या गेट करते हैं? सेट ना, गेट सेट, नहीं, सेट, अभी मुझे एक वेरिएबल बनाना है, उसमें मुझे सेट को स्टोर करना है, तो हाउ कैन आई डू दैट? एक मैंने फंक्शन बताया था और उसका ये भी बताया था। ओके, ठीक है, दुष्यंत ने बताया, बट दुष्यंत तुमने सेट ही बताया। वो जो सेट रहता है ना, ब्रैकेट, कौन से ब्रैकेट रहते हैं उसमें, राउंड ब्रैकेट्स रहते हैं, क्योंकि जो सेट है वो एक हमारा क्या बोलते हैं, फंक्शन है। ठीक है, जो हम सेट यूज़ कर रहे हैं डिफाइन करने के लिए। सेट को कैसे डिफाइन करते हैं हम, ऐसे कुछ हाँ, वेरिएबल का नाम लेते, ठीक है, सेट वन, ऐसा कुछ वेरिएबल का नाम रहेगा, इक्वल टू, उसके बाद क्या लिखते हैं हम, सेट लिखते, और इसके अंदर क्या पुट करते हम, सेट, ये जो फंक्शन हो गया इसके अंदर क्या रखते, आइटरेबल्स। क्या रखते, आइटरेबल्स को क्या बोलते, मैंने बोला था सेट को अगर डिफाइन करना है तो पहले एक चीज़ बनाओ, वो उसको क्या बोलते, इसके ऊपर एक और लिखने बोला था। पहले हमें एक लिस्ट बनाना है, एल एस, एक वेरिएबल बना दो, उस वेरिएबल को एक लिस्ट डिफाइन कर दो, ठीक है, कोई भी लिस्ट रहेगी ये, एक लिस्ट डिफाइन कर दो, थ्री, थ्री, और फिर वो जो लिस्ट है हम यहाँ पर, ये जो यहाँ पर सेंड कर सकते हैं। तो अभी ये लिस्ट क्या हो जाएगी, ये सेट बन जाएगा। ओके, लिस्ट एंड सेट में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, दो तीन डिफरेंस है। एक है कि जो सेट है उसमें डुप्लीकेट्स वैल्यू नहीं रहती। ओके, नो डुप्लीकेट्स वैल्यू, नो डुप्लीकेट वैल्यू। ओके, सेट में कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं रहती। और सेट है ना सीक्वेंस टाइप में नहीं आता। अभी देखो सीक्वेंस टाइप क्या था, हमने सीक्वेंस, इन लोगों को ही सीक्वेंस टाइप क्यों बोलते हैं, सिर्फ लिस्ट, टपल एंड स्ट्रिंग को ही सीक्वेंस टाइप क्यों बोलते हैं, सेट एंड डिक्शनरी को क्यों नहीं बोलते?
जबकि सेट का तुम देखोगे तो सेट का भी आउटपुट सेम लिस्ट जैसे आता है, बस उसमें इतना है कि डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं रहते, ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने एक और पॉइंट बताया था, जो सेट रहते वो उनका ऑर्डर नहीं रहता एंड लिस्ट का ऑफकोर्स ऑर्डर रहता है, क्योंकि लिस्ट को अगर हमने अगर एल एस नाम की कोई एक लिस्ट 1 2 3 ऐसा कोई एक लिस्ट हमने डिफाइन कर दी। आई होप लिस्ट सबको डिफाइन करते आता होगा। एक हमने ये एल एस नाम की लिस्ट बना दी। अभी अगर मुझे इसमें यहाँ पे एल एस ज़ीरो लिख दिया तो एंड देन आई प्रिंट एल एस ज़ीरो, तो आउटपुट क्या आएगा, कोई मेरे को बता सकता है इसका आउटपुट क्या आएगा? 1। 1 आएगा ना, क्योंकि यस। इंडेक्सिंग है, 0 है ना। 0 से स्टार्ट होता है। हाँ वही इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है तो 1 प्रिंट, अगर मैं यहाँ पे 1 लिखा रहता तो 2 प्रिंट होता है। सबको समझा ना ये लिस्ट का? सो ऐसा होता है। अभी इसमें सेट जो है, सेट में हम ये चीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि सेट जो रहता है वो सीक्वेंस में स्टोर नहीं होता है, समझा, इसलिए उसको सीक्वेंस टाइप बोलते भी नहीं है हम। सेम डिक्शनरी को भी हम, तुमने देखा होगा डिक्शनरी के लिए भी अलग चीज़ रहती है, गेट की ऐसे लिखना पड़ता है, उसका हम लिखते और उससे हम सब कुछ एक्सेस कर सकते। हम डायरेक्टली बाय पुटिंग इंडेक्स नहीं कर सकते। इंडेक्स हम सिर्फ टपल, स्ट्रिंग और लिस्ट से कर सकते हैं, ठीक है, डिक्शनरी एंड इसको हम इंडेक्सिंग से नहीं कर सकते। और डिक्शनरी को भी अगर हमें कुछ करना है तो हम उसके लिए कुछ समवॉट ऐसे गेट डॉट की ऐसा सम एंड देन जो की रहती थी उसका नाम लिखते थे हम, ऐसे कुछ इंडेक्सिंग नहीं लिखते थे, है ना, ऐसे इंडेक्स ज़ीरो वगैरह कुछ नहीं लिख सकते थे। यहाँ पे हमें की का नाम लिखना पड़ता था, अगर नेम लिखा है तो नेम लिखना पड़ता था। आया सबको याद? इसलिए इन दोनों को सीक्वेंस टाइप में हम नहीं करते एंड सिर्फ ये तीन रहते सीक्वेंस टाइप, कॉज ये जो रहते स्टोर भी सीक्वेंस में होते एंड इनको हम कॉल भी सीक्वेंस वाइज कर सकते, ठीक है। ये था अपना डेटा टाइप। अभी डेटा टाइप में आई होप किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा, और जो न्यू स्टूडेंट है उनका भी एक बार मैं थियोरिटिकल रिवीजन ले लिया हो। ओके, किसी को कोई डाउट अभी इसमें नहीं हुआ, ठीक है। फिर क्या हमने कवर किए थे? वेरिएबल, देन डेटा टाइप, उसके बाद में बोलो, ये सब रट्टा होना चाहिए अभी तुमको, ऑपरेटर्स नॉट ऑपरेशन, ठीक है, ऑपरेटर्स। ओके, ऑपरेटर्स। सो व्हाट आर ऑपरेटर्स एंड व्हाट आर ऑपरेंड्स, ये सबसे पहले डिस्कस करते हैं। ऑपरेटर्स एंड डीएस, यहाँ पे डी है, यहाँ पे आर है, अलग अलग है, टी आर सब। देखो बोलो, ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स क्या होते हैं? जल्दी क्विक रिवीजन। Operators are symbols and operands are the variables on which we are going to perform action. सही, एकदम सही रुतुजा ने एकदम सही बोला। बस वेरिएबल ही नहीं होते, कोई भी कुछ भी चीज। देखो a प्लस बी, इसमें ये ऑपरेंड हो गए और ये ऑपरेटर हो गया, बट 12 प्लस 6 ये दोनों भी ऑपरेंड है और ये ऑपरेटर है, ठीक है। वेरिएबल भी बोल सकते हैं एंड नॉर्मल अगर नंबर से उनको भी ऑपरेंड्स बोल सकते हैं। ऑपरेंड्स आर दोस ऑन विच ऑपरेशंस आर परफॉर्मिंग, और जो ऑपरेटर रहता वो जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, प्लस मल्टीप्लिकेशन ये सबको ऑपरेटर्स बोलते हैं। ऑपरेटर्स के अभी टाइप क्या क्या थे बोलो? पहला टाइप क्या था? अरिथमेटिक ऑपरेटर। नेक्स्ट उसके बाद क्या था? रिलेशनल ऑपरेटर। देन लॉजिकल ऑपरेटर्स। देन बाइट वाइज। नहीं, बाइट वाइज हम नहीं किया, हमने जो जो किया बस उतना नहीं। बता, बिट वाइज हमने नहीं यस। किया। असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट, असाइनमेंट, ठीक है, ऑपरेटर ऑपरेटर लिख देना है तुम लोग, इतना तो होता है। नेक्स्ट अभी इनके देखते, नाउ प्लस, ओके, प्लस माइनस देन मल्टीप्लिकेशन, दिस आर बेसिक, सबको आता है। प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन बचपन से पढ़ते आ रहे। डिवीजन नहीं आता किसी को, डिवीजन एंड इसको क्या बोलते हैं बोलो? ये भाई को क्या बोलते हैं? मॉड्यूलस। मॉड्यूलस। परसेंट नहीं बोलने का इसको, ठीक है। तो बताओ अभी मुझे अगर हमने 10 डिवाइड बाय 2 किया तो ये क्या रिटर्न करेगा, और इसका डेटा टाइप क्या रिटर्न होगा, किस डेटा टाइप में रिटर्न होगा और क्या रिटर्न करेगा? 10 डिवाइड बाई 3, ठीक है, 2 ने 10 डिवाइड बाई 3, बताओ 10 डिवाइड बाई 3 किए तो इसका आंसर क्या आएगा, और ये इसका डेटा टाइप क्या रहेगा, मतलब जो आंसर का डेटा टाइप क्या रहेगा? आई होप सबको समझा है क्वेश्चन।
फ्लोट में आएगा ना सर आंसर? फ्लोट मध्ये 3.3. फ्लोट फ्लोट में में। आएगा सर उसका आंसर। ग्रेट ग्रेट, समझ गया सबको? ओके, फ्लोट में आंसर सेंड करता है, FLOAT, फ्लोट में आंसर सेंड करेगा। और कितना, अगर 10 डिवाइड बाई 3 किए तो कितना, 3.3। 3.3 सर। 3.3। और अगर हमने 10 डिवाइड बाई 2 किए तो कितना आएगा? 5। इंटीजर। नहीं, सब गलत, सब गलत। दुष्यंत ने सही बताया, एक ही है भाई जो दुष्यंत पढ़ता है, बाकी कोई नहीं पढ़ता। ठीक है, 5.0, ठीक है, सिद्धार्थ पढ़ता है। ठीक है, 5 और 5.0 में बहुत फ़र्क है। 5.0 मीन्स फ्लोट एंड 5 मतलब इंटीजर। ओके, आई होप अब भी कोई डाउट मत रखो। ठीक है, नेक्स्ट होगा पता, बट वो रहता है कभी कभी। अभी अगर मैंने मॉड्यूलस मॉड्यूलस अभी बताओ, 10 डिवाइड बाई 2 का 10 मॉड्यूलस 2 का आउटपुट क्या रहेगा और उसका डेटा टाइप क्या रहेगा? 10%। क्या क्या बोले मनोज? मनोज ने बोला था ना कुछ? ओके, दुष्यंत ने लिख दिया। मनोज ने क्या बोला था? 25 आएगा सर उसका आंसर बोल रहा है। नहीं, 25 कैसे आएगा? अरे परसेंट वर्सेंट कुछ नहीं कर रहे अपन। ये तुम शायद मे भी नए हो सकते हो। देखो, मॉड्यूलस बोलते हैं इसको, 10% ऑफ 2 नहीं बोलते इसको, मॉड्यूलस बोलते हैं। मॉड्यूलस मतलब क्या होता है, हमें जैसे डिवाइड में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन मिलता है हमको। ओके, डिवाइड में हमको क्वेश्चन मिलता है, जैसे 10 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 हो जाता है ना। या फिर हमें फ्लोट में लेना है तो उसका, ये तो समझ गया होगा तुमको, सबको समझ गया होगा, डिवाइड तो आता है सबको। अब मॉड्यूलस में क्या आता है? हाँ, और मिलाने भी सही लिखा। ओमकार तुम्हारा गलत है, दुष्यंत का भी सही है, बाकी सबका सही। 5 नहीं आता ओमकार। देखो 5 कब आएगा? 5.0 आएगा अगर हमने डिवाइड किया। यहाँ पर मैंने है, यहाँ पे लिखा है इधर पे। ओके, नेक्स्ट चीज़, यहाँ पे मॉड्यूलस का मतलब होता है रिमाइंडर। अगर हमें रिमाइंडर जानना है तो 10 डिवाइड बाय 10 मॉड्यूलस ऑफ 2 मतलब 10 डिवाइड बाई 2 का रिमाइंडर क्या आता? ठीक है, इसका मतलब ऐसे लिखो, 10 मॉड्यूलस 2 का मतलब क्या होता? 10 डिवाइड बाय 2, 10 डिवाइड बाय 2, 10 डिवाइड बाई 2 का रिमाइंडर। ठीक है, ठीक है, समझ गया? अभी बोलो, 10 डिवाइड बाई 2 का रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा ना। इसको ऐसे 10 2 डिवाइड बाई 10, 5 सा 0। हमको ये फाइंड करना है। अगर मॉड्यूलस है तो ये आंसर रहेगा, और अगर डिवाइड है तो ये आंसर रहेगा। ओके, यहाँ पे 0 लिख देना, 5.0। ओके, 5.0 बोलते। होप समझ गया हो अभी सबको? मनोज तुमको भी समझ गया है? ये परसेंट नहीं रहता है, इसको बोलते हैं मॉड्यूलस। समझ गया सर। ओके, मॉड्यूलस रहता है रिमाइंडर, और ये इसका डेटा टाइप रहता है इंटीजर। सब लोग लिखते हैं 0 इंट। तो जो हमें स्लैश रहता है वो फ्लोट में देता है वैल्यू, और जो मॉड्यूलस रहता है वो हमें इंटीजर में देता है। ऑफ कोर्स जब भी हम रिमाइंडर लेते हैं, कभी हमारा रिमाइंडर इसमें नहीं आएगा, फ्लोट में नहीं आता। कुछ भी डिवाइड कर लो, हमेशा रिमाइंडर तुम्हारा इसमें ही आएगा, इंटीजर वैल्यू में। तुम टेस्ट करके भी देख सकते हो, 102 डिवाइड बाय जो भी तुमको करना है। ठीक है, अगर किसी का आया तो मुझे बताओ, फिर अपन पाइथन के ऊपर केस कर देंगे कि तुमने गलत पढ़ा है मुझे। ठीक है, और मैंने तुम लोगों को गलत पढ़ाया। ठीक है, फिर रिलेशनल में क्या क्या रहता? बोलो, रिलेशनल में क्या क्या रहता? इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू सर, ये सब रहता है सर। ठीक है, बाकी सब सही बताया तुमने, एक गलत बताया। कोई बता सकता है उसने एक क्या गलत बताया? फर्स्ट ही ऑप्शन गलत बताया, उसको सही कैसे बोल सकते हैं? कोई बताएगा? देखो, उसने ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, लेस देन ग्रेटर देन सब बताया, बट मेरा एक जगह पे फोकस है। वो किस पे फोकस था? मैंने तुमको बोला था, एक ऑपरेशन ऐसा है जो दो ऑपरेटर्स में कंफ्यूजन क्रिएट करता है हमें। इक्वल टू सर। तो उसको क्या बोलते इक्वल, हैं? असाइनमेंट, असाइनमेंट ऑपरेटर। उसको इक्वल टू नहीं बोलते। अगर हम रिलेशनल में, रिलेशनल ऑपरेटर्स में इक्वल टू रहता ही नहीं है। रिलेशनल ऑपरेटर में इक्वल टू, एक मिनट, क्या रहता है? इक्वल टू रहता है। ठीक है, 2 बार इक्वल टू रहता है। रिलेशनल ऑपरेटर में 2 बार इक्वल टू रहता है। ठीक है, 2 बार, एक बार बोलना ही नहीं उसको, 2 बार इक्वल टू रहता है। इक्वल टू। ओके, देन क्या रहता? ग्रेटर, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, और फिर ये तो सब पता है, लेस देन, ग्रेटर देन। ठीक है, नॉट इक्वल टू। ठीक है, नॉट इक्वल टू। होप सबको समझ गया है। यहाँ पे ए, अगर हमें दो वेरिएबल को फाइंड करना है कि दो वेरिएबल इक्वल है कि नहीं है, तो क्या करेंगे हम?
ऐसे लिखेंगे a इक्वल टू बी, ठीक है। तो इसका हमें अगर समझ लो, चलो मेरे को जल्दी से बताओ, a मैंने दिया है 10, b मैंने दिया है 10 एंड मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया दिस, तो मेरे को इसका प्रिंट क्या मिलेगा, क्या मिलेगा इसका मुझे, इसका आउटपुट क्या मिलेगा प्रिंट का, कोई बता सकता है? मैंने बताया था रिलेशनल ऑपरेटर क्या आउटपुट देते, दो ही आउटपुट देते, बताओ। दो ट्रू लिखा है सबने, ठीक है। और अगर ये, सॉरी इसको ऐसे ही रखते, और अगर यहाँ पे 1 लिखा रहता मैंने, तो क्या आउटपुट रहता, फॉल्स रहता, ठीक है। आप सबको समझ गया, ओके। नॉट इक्वल टू वगैरह आई होप सबको समझ चुका है। नॉट इक्वल टू क्या करता है, नॉट इक्वल टू को पढ़ने का मैंने एक ये बताया था इजी वे, कि सबसे पहले इक्वल टू का साइन ले लो और फिर उसको, नहीं नॉट इक्वल टू नहीं, वो रुको रुको वो बताता हूँ उसको, वो लॉजिकल में आता है, ठीक है। नॉट इक्वल टू का कैसा रहता है, ए नॉट इक्वल टू बी, ओके, ए इक्वल टू 10 एंड बी इक्वल टू 10, इसका क्या आएगा, इसका क्या आएगा, फॉल्स आएगा कि ट्रू आएगा, ओके फॉल्स आएगा। देखो ए नॉट इक्वल टू बी, फॉल्स। फॉल्स आएगा ना, यस। क्योंकि ये क्या चेक करता है, ए नॉट इक्वल टू, इसको इस कंडीशन को ट्रू करने के लिए ए और बी की वैल्यू अलग अलग होनी नेसेसरी है, ओके ये समझो। नॉट इक्वल टू में अगर हम नॉट इक्वल टू में कुछ भी कर रहे हैं तो ए और बी की वैल्यू अलग अलग होनी चाहिए, तभी ये वाला ट्रू होगा, अगर सेम हो जाएगी तो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। किसी को डाउट ना हो इसमें अभी। फिर लॉजिकल ऑपरेटर बोलो, जल्दी बोलो, लॉजिकल ऑपरेटर क्या रहते हैं, बताओ बताओ बताओ, तभी लिखता हूँ मैं। एंड और नॉट। एंड, यस सर। एंड और नॉट, ठीक है। एंड और नॉट रहता, एंड कैसे हम ऐसे, सपोज ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 20, अब मैंने ए ग्रेटर देन 3 एंड बी प्लस 30, बोलो अगर मैंने ऐसे प्रिंट कर दिया तो आउटपुट क्या आएगा, निशांत एंड और नॉट भी रहता है, ठीक है, तीन लॉजिकल ऑपरेशंस रहते हैं, एंड और नॉट। बोलो इसका आउटपुट क्या रहेगा, पहले का आउटपुट निकालो फिर दूसरे का आउटपुट निकालो, और एंड तो तुमको पता है ना, एंड के तो वो 4 डायरेक्टली टेबल बना दो, क्या है, ट्रू येते. ट्रू येते, ओके ट्रू येता है बघा, मतलब ट्रू, ए लेस देन 3 है क्या, सॉरी ए ग्रेटर देन 3 है क्या, ए 10 है, ठीक है, इज 10 ग्रेटर देन 3, फॉल्स आ रहा है वैष्णव जी, एक्सप्लेन कर सकते हो, कोई ट्रू बोल रहा है कोई फॉल्स बोल रहा है, अरे देखो ए जो है वो ग्रेटर देन 3 है कि नहीं है, पहले ये चेक करो, ठीक है, ए 10 ग्रेटर देन 3, यस ये हो गई ट्रू वैल्यू। उसके बाद में दूसरी वैल्यू देखो, बी लेस देन 10 सॉरी 30, बी की वैल्यू 20 है, यस 20 लेस देन 30 ऑफकोर्स ट्रू, और ट्रू क्या होता है, ऑफकोर्स ट्रू होगा ना, ट्रू एंड ट्रू विल ऑफकोर्स ट्रू, ठीक है। अगर नहीं समझता तो अपना लॉजिकल गेट वगैरह जब तुमने पढ़े होगे उसमें ये तुमने ऐसा पढ़ा होगा, देखो एंड ऑपरेटर होगा एक तुम्हारे पास, यस इफ बोथ कंडीशन ट्रू देन द होल कंडीशन बिकेम्स ट्रू, सो एंड ऑपरेटर का कैसा रहता है, ट्रू वेट मैं तुमको ये बता देता हूँ, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ओके ये ऐसा हो गया है, एक समझ लो, ठीक है। सो अभी अगर ये ट्रू है तो ट्रू एंड ट्रू ऑफकोर्स ट्रू रहेगा, ट्रू और फॉल्स क्या रहेगा, कोई बता सकता, एंड ऑपरेशन False. में फॉल्स रहेगा, False. है ना, फॉल्स रहेगा, अगर एक भी फॉल्स आया तो फॉल्स रहेगा, और अगर दोनों False. कंडीशन फॉल्स है तो ऑफकोर्स फॉल्स रहेगा, है ना। तो ट्रू एंड की अगर एंड कंडीशन है तो एंड कंडीशन को ट्रू करने के लिए हमेशा सारे के सारे जितने भी कंडीशन है वो ट्रू होना कंपलसरी है, ओके। और के लिए क्या रहेगा, देखो ट्रू 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 फॉल्स 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 ट्रू एंड फॉल्स, ओके ठीक है। तो अभी मुझे बताओ ट्रू ट्रू और के लिए क्या रहेगा,
ट्रू एंड ट्रू क्या देगा और में, एक कंडीशन ट्रू है और दूसरी कंडीशन भी ट्रू है तो ट्रू ही रहेगा, है ना। एक कंडीशन ट्रू है तो दूसरी कंडीशन भी ट्रू है तो ट्रू रहेगी। और में एक भी कंडीशन ट्रू हो गई मतलब सारी कंडीशन ट्रू। और लव्स ट्रू एंड हेट्स फॉल्स, ऐसा तुम सोच सकते हो, मैं पढ़ा था कल ही, ठीक है कहीं तो। एंड देन फॉल्स फॉल्स ऑफकोर्स फॉल्स, ठीक है। एंड को हेट है फॉल्स से, क्योंकि अगर उसको एक भी फॉल्स दिख गया तो वो डायरेक्टली फॉल्स कर देता है। एंड जो और है वो और जो है ट्रू को लव करता है, उसको एक भी ट्रू दिख गया तो डायरेक्टली ट्रू के पास चले जाता है, ठीक है। ऐसे तुम समझ सकते हो। आई होप अभी ये समझ चुका है सबको, ठीक है। 2 कंडीशन, इसमें हम 3 कंडीशन 4 कंडीशन 5 कंडीशन कितने भी कंडीशन लगाने उतने लगा सकते हैं, ठीक है। चलो अभी मुझे बताओ, अगर ये समझ गया तुमको तो, और अगर मैंने ऐसे लिखा और बी इज और बी इज लेस देन ए। चलो अभी बताओ व्हाट विल दिस प्रिंट। अब ये क्या प्रिंट करेगा ये बता सकता। अब मैंने 3 कंडीशन लिखी, 2 तो सबको आता है, अभी 3 कंडीशन अगर लिख दी तो इसको कैसे इंटरसेप्ट कर सकते हैं। चलो जल्दी, ट्रू आएगा और ट्रू ट्रू कैसे ट्रू आएगा, ये वाली कंडीशन तो फॉल्स है ना, बट और लिखा है हमने, है ना। तो कैसे इसको पढ़ने का कैसे, राइट टू लेफ्ट पढ़ने का, ठीक है। राइट टू लेफ्ट पढ़ेंगे तो पहले तो ये ट्रू है तो इसको ट्रू कर दो, ठीक है। एक कंडीशन ट्रू हो गई, देन फिर एक कंडीशन ट्रू है और ये वाली कंडीशन फॉल्स है, तो ट्रू और फॉल्स क्या हो जाएगा, और में ऑफकोर्स ट्रू हो जाएगा, है ना। ऑफकोर्स ट्रू लव्स क्या और लव्स ट्रू, ठीक है। आई होप अभी सबको ये लॉजिकल वगैरह सब समझ गया होगा। असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या रहते हैं, इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर रहता है, ओके। इक्वल टू अलग है और इक्वल टू अलग है, और भी बहुत कुछ है इसमें, प्लस इक्वल टू माइनस इक्वल टू, ये अपन ने कर लिया है, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू, ठीक है। असाइनमेंट में ये ध्यान में रखो इतना। होप अभी किसी को इसमें डाउट नहीं है। ऑपरेटर्स हो गए, ऑपरेटर्स के बाद क्या किए थे हमने, बोलो जल्दी, व्हाट वी डिड आफ्टर ऑपरेटर्स। ये सब ध्यान में रहना चाहिए अभी तुमको, ठीक है। एकदम ऐसे सीक्वेंस में ही ध्यान में रखो सब कुछ, कि हम मैंने ये पहले पढ़ा, फिर ये पढ़ा, फिर ये पढ़ा, फिर ये पढ़ा। फंक्शंस कहाँ से आ गए भाई, बताओ जल्दी। ऑपरेटर्स के बाद क्या पढ़े थे हमने, ये मैंने 3rd टाइम ले रहा हूँ तुम्हारा, ठीक है, फिर भी एक ही ने पढ़ाया लगता, बाकी कोई नहीं हुई। दमयंती क्या, दमयंती, हाँ तुम्हारे लिए ले रहा हूँ मैं वापस से लूप्स, पर तुम्हें जो बोल रहे कि तुमको नहीं पता। फिर लूप्स लिए थे ना इसके बाद, कि और कुछ लिए थे, लूप्स लिए थे ना, ठीक है। अभी ध्यान में दो अभी लूप्स को, ठीक है। लूप्स लिए थे तो अभी लूप्स को करते हैं। अभी लूप्स में सब लोग ध्यान दो, ठीक है। अभी इसको थोड़ा हम अच्छे से पढ़ते हैं लूप्स को। अभी इसके बाद अगर मैंने कोई भी क्वेश्चन पूछा सबको आना चाहिए, क्योंकि अभी मैं अच्छे से बताता हूँ लूप्स का। वेट सब लोग, लूप्स में क्या कह रहे, लूप्स में कौन से लूप्स देखे थे, तो वाइल था एंड उसके बाद में फॉर था, ओके। 2 लूप्स देखे थे हमने। फिर क्या, लूप्स। अभी लूप्स को डिफाइन कैसे करते थे, लूप्स के लिए इफ़ कंडीशंस वगैरह आनी चाहिए। इजी नहीं कराना मैं, ठीक है। नहीं, इफ़ कंडीशन वगैरह सबको आती है यार, ये देख लो। चलो एक कर देते। इफ़ कंडीशन क्या रहता है, इस इफ़ में कंडीशन देना पड़ता है यहाँ पे, और यहाँ पे कोलन आता है। कोई भी कंडीशन दे दो, ए इज़ लेस देन बी, ग्रेटर देन बी, और यहाँ पे प्रिंट जो भी तुमको प्रिंट करना है ऑपरेशन, या फिर कुछ भी ऑपरेशन तुमको लिखना है तो यहाँ पे लिखो एल्स, ठीक है, एंड प्रिंट, या फिर कोई भी ऑपरेशन लिखना है। तो अगर हमारा इफ़ स्टेटमेंट अगर करेक्ट हो गया तो वो प्रिंट कर देगा, या फिर जो भी प्रिंट के अंदर इधर है वो लिख देगा, और वो आउट चले जाएगा, ठीक है, इफ़ स्टेटमेंट के। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो एल स्टेटमेंट वर्क करेगा, और इसके अंदर जो भी कुछ होगा वो लिख दे, वो वाला कोड वर्क होगा, ठीक है। समझ गया सबको। और सेम इफ एल्स और एलिफ लैडर, इसमें एल्स इफ नहीं रहता, इसमें एलिफ रहता, ठीक है। इफ
एल इफ़ रहता, ठीक है। एलिफ 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 एलिफ, तुम यहाँ पे कंडीशन लिखते जाओ तुम्हारी जैसी इच्छा। जैसे ही कोई भी कंडीशन मैच हो जाएगी वहीं पे अपना एल्सिफ लैडर बंद हो जाएगा और बाहर चले जाएगा, ठीक है। किसी को डाउट नहीं है ना इफ़ एल्स एंड एलिफ में? ये तो बेसिक है, ये सबको आना चाहिए, ठीक है। एल्स लिख सकते लास्ट में, ओके, ठीक है। वाइल लूप्स वगैरह देख लेते एक बार। इसमें फिर क्या देखे थे हमने वाइल लूप में? वाइल एक कंडीशन है ट्रू। वाइल में क्या, यहाँ पे हमें एक कंडीशन लिखनी पड़ती है, ठीक है। वाइल में हमें कंडीशन लिखनी पड़ती है और ये कोलन देना पड़ता है। एंड देन उसके बाद में टैब दबाने का, यहाँ पे टैब, एक तो एंटर करो तो आ जाएगा, नहीं तो यहाँ पे एक टैब दबा देना, या फिर 4 स्पेस, ठीक है, 4 स्पेस, ठीक है, 4 स्पेस। तो अभी तुम यहाँ से लिखना स्टार्ट कर सकते हो, इतना गैप रहेगा सब में, ठीक है। सब कुछ यहाँ पे आएगा अभी, यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है, इतना आएगा। अब ये इधर कोड हम लिख सकते हैं। सो अभी यहाँ से कोड क्या कुछ भी लिख सकते हैं हमें। अगर प्रिंट, अगर मुझे 10 बार मेरा नाम प्रिंट करना है, कितने बार प्रिंट करना है, प्रिंट स्टेटमेंट लिख सकता हूँ। कुछ A+B करना है तो कुछ कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, मतलब एक कोड लिख सकता जो मुझे रिपीटेड करना है, ओके। तो ये हो गया सिंटैक्स वाइल कंडीशन का, ओके। और वाइल कंडीशन का ऐसा सिंटैक्स है कि कंडीशन कभी तो भी फॉल्स होनी चाहिए, क्योंकि अगर कंडीशन फॉल्स नहीं हुई, अगर कंडीशन ट्रू ही हुई तो क्या होगा? अगर कंडीशन फॉल्स नहीं हुई, कंडीशन हमेशा ट्रू हुई तो क्या हो जाएगा, बोलो क्या? हाँ तो वही ना, मतलब लूप में क्या होगा, अगर कंडीशन हमेशा ट्रू रही तो फिर लूप को क्या होगा? इनफाइनाइट लूप होगा। लूप हमेशा चलती ही रहेगा, चलती ही जाएगा, ठीक है। जब तक अपना, कब तक चलेगा? जब तक रैम फुल नहीं हो जाती। रैम फुल हो गया, फट नहीं जाती, तब तक चलेगा, ओके। नेक्स्ट इज, अभी इसका एक क्या देखते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हमें एक और कंडीशन लिखनी पड़ती, एक बेसिक कंडीशन लिखनी पड़ती जो इस कंडीशन को फॉल्स कर दे कभी तो भी। अभी वो देखते कैसे। सो लेट्स सी i = 0, i = 0 लिखते। तो एक हमने क्या कर दिया, i का एक वेरिएबल बना दिए, उसको 0 हमने कर दिया। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, एक वाइल लूप बनाते। वाइल लूप, यहाँ पे कंडीशन क्या रखते, कोई भी कंडीशन लिख सकते, यही कंडीशन नहीं है। तुमको प्रैक्टिस करने के लिए तुम अभी अलग अलग कंडीशंस लिख सकते हो, ठीक है। मैं अभी बेसिक लिखता हूँ, i <, अगर मुझे ये लूप 10 बार चलाना है, 5, 10, 10 जितने भी बार चलाना है मेरे ऊपर है। अगर मुझे ये लूप चलाना है 10 टाइम्स, ओके, तो मैं 10 लिख दूंगा और यहाँ पे क्या आएगा, कोलन आएगा, ठीक है। उसके बाद में टैब दो या फिर स्पेस दो या फिर एंटर करोगे तो आजकल तो ऑटोमेटिकली आ जाता है, ठीक है, ज़रूरत नहीं है। बट ध्यान में रखो, वाइल लूप के बाद अगर कुछ भी हमें स्टेटमेंट लिखना है तो स्पेस रहेगी, यहाँ से स्टार्ट नहीं करने का प्रिंट, वाइल के 4 स्पेस या फिर टैब, ओके। फिर यहाँ से तुम प्रिंट करोगे। यहाँ पे अभी मुझे क्या लिखना है, प्रिंट, यहाँ पे अभी मैं क्या प्रिंट करूँगा, मुझे अगर आई प्रिंट करना है, ओके, प्रिंट आई करूँगा एंड देन i = i+1, ठीक है। नाउ अभी ये क्या करता है, i = i+1, सी व्हाट विल दिस प्रिंट, बोलो जल्दी बोलो, ये प्रिंट क्या करेगा, कहाँ से लेके कहाँ तक, 0 से लेके 9 तक प्रिंट करेगा। तो कैसे प्रिंट करता है अभी ये थोड़ा अच्छे से देखते हैं। सो फर्स्ट 0 है इसकी वैल्यू, अभी i = क्या रहेगा, i = की वैल्यू क्या रहेगी, अभी यहाँ पे लिखते i = की फर्स्ट इसमें फर्स्ट पास में i = की वैल्यू 0 रहेगी, ठीक है। देन उसके बाद में ये प्रिंट कर देगा। फिर क्या करेगा, ये कंडीशन ट्रू हो गई, ऑफकोर्स कंडीशन इज ट्रू, तो अंदर जाएगा लूप के अंदर गया कि प्रिंट कर देगा 1, ठीक है, 1 उसने प्रिंट कर दिया 1। फिर क्या करेगा, i = i+1, i की वैल्यू 0 थी, क्या कर देगा, i+1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो i की वैल्यू अभी क्या हो जाएगी, i की वैल्यू अपडेट हो जाएगी और 1 हो जाएगी। ये देखो ये प्रिंट होता है यहाँ पे क्या प्रिंट होगा वो लिख रहा हूँ, यहाँ पे i की वैल्यू कैसे बढ़ रही वो लिखता हूँ, ओके। फिर अभी i की वैल्यू 1 हो गई, तो अभी सेकेंड जो लूप है, फिर क्या होगा, जो लूप है यहाँ से वापस यहाँ चले जाएगा, ठीक है, वाइल लूप में। अभी वाइल लूप में i की जो वैल्यू है वो कितनी रहेंगी, अभी
1 रहेगी, है ना, आई की वैल्यू 1 रहेगी। वापस वो कंडीशन देखेंगे, कंडीशन आई लेस देन ट्रू, यस, आई लेस देन 10, यस, ट्रू रहेगी वैल्यू। ओके, उसके बाद में क्या, ऑफकोर्स वो फिर प्रिंट स्टेटमेंट में फिर अंदर घुसेगा वाइल लूप के अंदर घुसा कि प्रिंट कर देगा आई 1, यहाँ पे 0 प्रिंट करेगा, मेरे तुम ध्यान नहीं देते हो, ठीक है। पहले इसमें 0 रहेगी तो 0 प्रिंट करेगा ना आई की वैल्यू, फिर बाद में आई प्लस 1 हो जाएगा, आई प्लस 1 2 हो जाएगा, ऐसे ही चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा, ठीक है। अब ये समझ जाएगा, ये सब मैं 10 के 10 कर नहीं सकता, ठीक है ना, इतना समझे तुम लोग। फिर जब 10th पास आएगा, 10वां वाला जब पास आएगा, तब आई की वैल्यू क्या रहेगी पता है, आई की वैल्यू रहेगी 9, ओके, आई इक्वल टू 9 रहेगा, ओके, आई इक्वल टू 9 रहेगा। वापस आई प्लस 1 जब 9 हो जाएगी तब यहाँ पे घुसेगा 9 लेस देन 10 देखेगा वो, यस वैल्यू इज़ ट्रू, सो फिर क्या होगा, ट्रू देगा वो, अंदर घुसेगा वापस से, प्रिंट कर देगा 9, एंड फिर उसके बाद में आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, वापस इधर जाएगा, अब देखेगा इस 10 लेस देन 10, ऑफकोर्स नो, सो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स हुआ के डायरेक्ट बाहर, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ भी प्रिंट वैल्यू कुछ भी लिखे होंगे उसके नीचे का कोड रन हो जाएगा, ओके, समझ गया वाइल लूप अभी सबको कैसा होता है। नेक्स्ट, अभी इसके अंदर तुम कर सकते हो, इसके अंदर तुम मल्टीप्लिकेशन का टेबल बनाओ, इसके अंदर तुमको अगर आई प्लस 1 लिखना है आई प्लस 1 लिखो, आई प्लस 2 लिखोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, आई प्लस अगर मैंने 2 लिखा, सेम इसका आउटपुट क्या आएगा बोलो, लगाओ दिमाग भी, आई प्लस 2 रहेगा तो इसका आउटपुट क्या रहेगा, जीरो से कहाँ तक आएगा, ठीक है, लास्ट की वैल्यू बताओ, 0 से कहाँ तक, 8 तक प्रिंट होगा, ठीक है, 0 फिर 2 4 6 8, बस 9 प्रिंट नहीं होगा, ओके, क्योंकि 8 के बाद डायरेक्टली उसकी वैल्यू जंप हो जाएगी 10, तो इस 10 लेस देन 10 नो, फॉल्स वैल्यू तो कट जाएगा, ओके, सबको समझ चुका है होप। नेक्स्ट क्या था अपना, फॉर लूप देखते हैं, ओके, फॉर लूप में क्या रहता है, फॉर लूप को कैसे, फॉर, हाँ दुष्यंत 0 to 8 रहेगा, और दुष्यंत 0 to 8 बट सब बीच में 2 का गैप रहेगा, ठीक है, सब में स्किप रहेगा, 2 का गैप रहेगा सब में, 0 2 4 6 8। नाउ फॉर आई इन रेंज 0 to 10, ये बेसिक है, ठीक है, ये बेसिक है, 0 to 10 मतलब ये कितने बार रन होगा, मेरे को बताओ रन कितने बार होगा, ये लूप रन कितने बार होगा, ये जो लूप है ये रन कितने बार होगा, मैं आउटपुट नहीं पूछ रहा, चलो प्रिंट आई अगर लिख दिया, अब मुझे बताओ ये रन कितने बार होगा, दिस लूप सेम है, यहाँ पे टैब रहेगा या फिर 4 स्पेस, ये सब लोग ध्यान में रखो, यहाँ पे जगह स्पेस रहेगी, बोलो एक आंसर आया, दूसरा और बताओ, सब लोग बताओ, सब लोग इंटरेक्टिव रखो, सबका थोड़ा देखो क्या आएगा बताओ ना, क्या करो रहा तुम्हारा, कितने बार बोला मैं 0 से रन हो रहा, ठीक है, मैंने यहाँ पे अभी तो कोई कंडीशन रखा नहीं है, सब लोग 10 बोल रहे हैं, अभी शिवानी ने श्रावणी, हाँ श्रावणी कौन है, ठीक, क्यों तुमने 11 लिखा, नहीं आएगा नहीं यार 11, देखो 0 से लेके मैंने क्या बोला था, इसमें क्या रहता, लेस देन वाला कंडीशन ध्यान में रखना, लेस देन वाला, ठीक है, तो क्या रहेगा 10 तो प्रिंट नहीं होगा, इतना तो पक्का है तुमको, तो 0 से लेके 9 तक प्रिंट होगा, तो 0 से लेके 9 कितने डिजिट होते, 9 डिजिट थोड़ी रहते, 10 डिजिट होते हैं ना, तो 10 टाइम्स रन होगा ना, 0 1 से ले 1 to 9 तो 9 डिजिट रहते हैं ना, और 0 को भी एक डिजिट समझो तुम, तो 0 भी प्रिंट होगा ना, प्रिंट तो 0 भी होगा, समझा क्या सबको कितने बार प्रिंट होगा, अपूर्वा आशीष उर्मिला, समझा सबको, अरे सिंपल है, ये देखो फॉर आई इन रेंज, ठीक है, 0 से लेके 10 तक, 0 से लेके 10 तक रन होगा वो, तो पहले क्या प्रिंट करेगा, 0 प्रिंट करेगा यहाँ पे आई इक्वल टू 0,
फिर इसकी वैल्यू प्लस प्लस ऑटोमेटिकली प्लस होती है, इसमें आई में फॉर लूप में हमें कुछ कंडीशन लिखनी नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती है। तो 0 से लेके पहले तो बताओ कहाँ तक रन होगा, या 9 तक प्रिंट होगा, क्योंकि लेस देन वाली वैल्यू है तो 10 प्रिंट नहीं होगा, 9 प्रिंट होगा। तो 0 से लेके 9 के बीच में कितने डिजिट आते हैं, मतलब टोटल 10 आते हैं ना, तो 10 टाइम्स रन होगा ना वो लूप। 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दिस टोटल इज 10 डिजिट। ओके, तो 10 टाइम्स ये रन होगा। ठीक है सब, आई होप अभी सबको समझ चुका है। तो ये सिंपल था, ये सिंपल फॉर लूप है, समझा ना। ओके, देन अभी और थोड़ा, अभी तुम मेरे को बताओ व्हाट इफ आई फॉर आई इन रेंज अभी क्या प्रिंट होगा मुझे बताओ जल्दी, व्हाट विल इट प्रिंट, क्या प्रिंट करेगा ये, पहले बताओ कितने बार रन होगा, फर्स्ट क्वेश्चन कितने बार रन होगा पहले यही बताओ मुझे, हाउ मेनी टाइम विल इट रन, चलो बताओ। नहीं दुष्यंत, कितना नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे आई की वैल्यू को इंक्रीज नहीं कर रहे, ठीक है, ये ध्यान में रखो, आई की वैल्यू सिर्फ प्रिंट हो रही है, कहीं असाइन नहीं हो रही। तो देखो कोई 5 लिख रहा है, कोई 7 लिख रहा है, कोई 3 लिख रहा है, कोई 5 लिख रहा है, ऐसा क्यों भाई, मैं क्या बोला, हाँ इसमें आई की वैल्यू 1 से ही प्लस हो रही ना, प्लस 1 से ही हो रही है, कुछ हमने यहाँ पे कंडीशन थोड़ी लगाया वाइल लूप जैसा प्लस इंटू टू, ये आई की वैल्यू इंक्रीज थोड़ी हो रही है, आई तो सिर्फ प्रिंट हो रहा है, आई की वैल्यू असाइन थोड़ी हो रही कहीं पे। अभी देखो क्या रहेगा, रुको किसी के लिए, कोई निकाल रहा है कि कोई है क्या, ठीक है देखते हैं आंसर्स क्या क्या है मेरे पास। एक सिद्धार्थ ने लिखा है, क्या लिखा है सिद्धार्थ ने, 7, ऋतुजा ने लिखा है 5, संकेत ने लिखा है, संकेत ने क्या लिखा है, नहीं दुष्यंत अभी भी गलत है, अच्छा हाँ आउटपुट नहीं पूछ रहा हूँ, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, दुष्यंत का लिखते हैं 3, दुष्यंत ने लिखा है, सॉरी संकेत ने लिखा है 3, दुष्यंत ने लिखा है 5, ठीक है आउटपुट भी लिया है, और आकाश ने भी 7, ठीक है। बस अभी और कोई मत करो, अभी देखते अब किसका आंसर सही है। सो फर्स्ट अभी क्या है, -1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो आई यहाँ से क्या होगा, देखो इसमें क्या होता है रेंज आई, -1 पहले क्या जाएगा, आई में जाएगा, ठीक है, रुको दूसरा कलर लेता हूँ, यहाँ पे जाएगा, ठीक है, -1 यहाँ पे जाएगा, और -1 यहाँ से कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। सो अभी क्या रहेगा, फर्स्ट लूप में क्या रहेगा, -1 रहेगी ना वैल्यू, तो फर्स्ट लूप में जब वो एंटर किया तो क्या था, -1 इंटू 2 होगा, इक्वल टू कितना होगा, -1 इंटू 2 कितना होता है, -2। -2, इसमें इतना क्या सोचने का है, ये तो बेसिक, ये मैं नहीं करा सकता, ठीक है, ये मैं नहीं कराने वाला। ओके ये सब तुम बचपन में पढ़े हो, ये सब तुम्हें करना आना चाहिए। ओके -2 होता है, -1 इंटू 2, कोई भी इसको माइनस किया तो माइनस का साइन आ जाता है। नेक्स्ट क्या आएगा, फिर क्या आएगा, -1 के बाद फिर अभी इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, +1 से इंक्रीज़ हो जाती है ऑटोमेटिकली, ठीक है, इसमें हम कोई कंडीशन नहीं डालते हैं, इसमें ऑटोमेटिकली फॉर लूप में ऑटोमेटिकली होता है। देन उसके बाद में अभी इसकी वैल्यू इंक्रीज़ होकर कितना हो गई, +1 से 0। 0 हो जाएगी, क्यों, क्योंकि क्या था पहले -1 था, -1 + 1 कितना हो जाता है, इक्वल टू -0 हो जाता है ना, तो 0 हो जाएगी। अभी 0 की वैल्यू वापस आई में जाएंगी यहाँ से, फिर आई की वैल्यू वापस ये वाले आई में जाएगी, तो सेकेंड पास में 0 है वैल्यू आई की, इंटू 2 इज इक्वल टू 0, 0। है ना, सॉरी 0 हो जाता, गलती से मिस्टेक, 0, फिर आई की वैल्यू +1 हो जाएगी तो 1 रहेगा, ओके 1 वापस यहाँ पे 1 हो जाएगी,
तो 1 ऐसा ऐसा सोचो, ऐसा यहाँ पर आएगी 1 इंटू 2। उसके बाद में क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू अभी क्या रहेगी, पहले 1 थी आई की वैल्यू, 2 नहीं 2, है, आई की वैल्यू 2 नहीं है, अभी आई की वैल्यू 1 ही है, 1 + 1 2 हो जाएगी। तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, फिर आई की वैल्यू क्या हो जाएंगी 3 + 1 से, नहीं क्या, +1 होगा यहाँ पे, ठीक है, 6, फिर +1 होगा क्या, +1 फिर क्या हो जाएगा, +1 होगा तो 4 हो जाएगी ना वैल्यू। अभी फिर क्या चेक करेंगे, जैसे यहाँ पे वैल्यू 4 हुई, ये आई क्या करेगा चेक, 4 यहीं पे चेक करेगा, इज़ 4 लेस देन 4, 4 इज़ लेस देन 4, ट्रू है कि फॉल्स है, फॉल्स है, तो ऑफकोर्स 4 इज़ नॉट लेस देन 4, 4 इज़ इक्वल टू 4, तो ये हो गई फॉल्स। तो जैसे ही फॉल्स हो जाएगी बाहर आ जाएगा लूप के, ये प्रिंट नहीं होगा, तो 0 -2 0 2 4 6 कितना 1 2 3 4 5, ठीक है, समझा, दुष्यंत ने सही लिखा था, ऋतुजा ने भी सही लिखी थी, बाकी सबको समझा, जो जो साथ साथ, तुम लोग साथ कैसे क्या बोल रहे थे, कोई बताएगा क्या मेरे को, तुमने क्या सोच के उसको 7 बोला, एक बार का 6 समझ में आता है, तुम 6 बोल सकते थे, 7 कैसे बोले तुम लोगों ने, मे भी ऐसा हो सकता था, 4 और 0 और -1 को तुमने एक गिन लिया तो 6 हो सकता था, ठीक है, बस 7 तो भाई अलग ही हो गया ना, समझ आया हो, अभी समझ में आ गया होगा सबको, आया शैलेश, ऋतुजा को तो आ गया, वैष्णवी, ओके ठीक है, तो ऐसे ही करना है तुमको, ठीक है, ऐसे यहाँ से ऐसे ग्राफ ये लाइन मारते जाओ कि यहाँ से ये इधर जाएगा, फिर इधर से ये वाले आई में जाएगा, ऐसे से होगा। होप अभी सबको समझ चुका हो। अब नेक्स्ट क्या था, नेस्टेड फॉर लूप, ठीक है, नेस्टेड फॉर लूप करते हैं अभी। नेस्टेड फॉर लूप मतलब क्या होता है, लूप के अंदर लूप, तो अभी फॉर लूप के लिए हम नेस्टेड देखते हैं। अभी ये तो मैंने बहुत बार कराया, अभी इसमें देखते हैं कितने लोग सही बताते हैं, ठीक है। फॉर आई इन रेंज समझ लो 0 to 4 ले लेते हैं, ठीक है, फॉर आई इन रेंज 0 to 4, ठीक है, यहाँ पे स्पेस आएगी वापस 4 स्पेस या फिर टैब की स्पेस, फॉर जे इन रेंज 0 to 2, ठीक है। देन उसके बाद में क्या कर देता हूँ मैं, यहाँ पे प्रिंट कर देता, प्रिंट वाई प्रिंट हो जाएगा, एंड देन मैं अभी ये लूप से बाहर लिखे, ये हो गया इतना, और अभी ये वाले लूप में, बाहर वाले लूप में यहाँ पे प्रिंट लिखोगा तो प्रिंट डैश 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 3 डैश, ठीक है। आई होप अभी ये सबको समझ गया है कि इतना एक लूप है और ये एक पूरा लूप है, ठीक है, और ये जो प्रिंट है ये इस लूप से रिलेटेड है, ये लूप से रिलेटेड प्रिंट है, ठीक है, और ये वाला प्रिंट ये लूप से रिलेटेड है। तो चलो अभी बताओ इसका आउटपुट कैसा आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कितनी बार रन होगा, हाउ मेनी टाइम विल इट रन, 8 टाइम्स। सिंपली मैंने बताया था अगर 0 से रन हो रहा है तो, ठीक है, अगर 0 से हो रहा तो ये मल्टीप्लिकेशन करना, अगर 0 से इधर हो रहा तो डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन कर दो, 4 × 2 8 हो जाएगा, ओके। नहीं तो ऐसे भी देख सकते हो कि पहला वाला कितने बार रन हो रहा है वो देखो, 0 से लेके 4 तक रन हो रहा, मतलब कि 4 टाइम्स रन होने वाला ये। इसकी क्या क्या रहेगी, अगर आई की वैल्यू क्या क्या रहेगी, 0 1 2 3, ठीक है, तो ये हो गया, आई की वैल्यू 4 रहेगी तो 4 टाइम्स ये रन होने वाला है। उसके बाद में जे की वैल्यू कितने बार रहने वाली, अंदर वाला कितने बार रन होने वाला है, देखो 0 रहेगा 1 रहेगा और 0 और 1 ही रहेगा, ठीक है, 2 में तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो 2 टाइम्स ऐसे करके देखो और इनको मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 2 = 8 टाइम्स ये रन होगा, ओके। अभी देखते ये इसका रनिंग एक बार मैं समझा देता हूँ, उसके बाद फिर क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। तो फर्स्ट पहले क्या होगा, फॉर आई इन रेंज, अभी ऐसा रन होता है, ठीक है, कभी भी ऊपर से लेके नीचे जाता है, तो पहले फॉर आई इन रेंज, अब आई की वैल्यू क्या रहेगी, बताओ आई की वैल्यू फर्स्ट इनिशियल इसमें क्या रहेगी, 0 रहेगी, ठीक है। व्हेन आई इज इक्वल टू 0, अभी आई की वैल्यू ये जो है यहाँ पे 0 रहेगी, आई की वैल्यू 0 रहेगी, ठीक है, आई की वैल्यू इज इक्वल टू 0। अब ये दूसरे लूप में जाएगा, दूसरे लूप में क्या है, 0 है, जे की वैल्यू 0 है, ठीक है, सो जे इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। अभी ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा यश,
फिर उसको क्या दिख रहा है, प्रिंट यश, तो अभी यश प्रिंट करेगा। अब ये लूप चलेगा, अब ये लूप चल जाएगा पूरा, क्योंकि ये लूप में अंदर घुस गया है, तो अब ये लूप क्या करेगा, 0, फिर जैसे ही यश प्रिंट करेगा वैसे ही ये वापस यही वाले लूप में जाएगा, +1 हो जाएगा, ठीक है, +1 हो जाएगा, तो वापस यश करेगा। ओके, तो 2 बार यश प्रिंट करेगा, उसके बाद जब +1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, और जैसे ही 2 हो जाएगा ये लूप फॉल्स हो जाएगा, और फॉल्स हो जाएगा तो नीचे वाला जो बाहर है वो चले जाएगा, ठीक है। लूप कट हो गया तो ये प्रिंट है, यहाँ पर प्रिंट कर देगा -, ठीक है। ये हो गया एक लूप में, फर्स्ट इसमें इतना प्रिंट हुआ। अब उसके बाद में फिर क्या हो जाएगा, ये भी प्रिंट हो गया, फिर इसके बाद में ये वापस ऊपर जाएगा यहाँ पर। अब क्या बोलेगा, i की वैल्यू +1 हो गई है, तो i की वैल्यू 0 + 1 = 1, और j की वैल्यू 0 ही रहेगी, ठीक है, क्योंकि अभी क्या हो गया, 1 हो गया। अब ये वापस अंदर गया, अब ये वापस 0 और 1 बार रन होगा। 0 रहेगी j की वैल्यू पहले, जब 0 रहेगी तब एक और बार यश प्रिंट करेगा, और जब 1 रहेगी तब एक और बार प्रिंट यश करेगा, और जब 2 हो जाएगी तब आउट ऑफ द लूप चले जाएगा। आउट ऑफ द लूप चले जाएगा तो माइनस कर देगा, ठीक है, ये वाला प्रिंट हो जाएगा आउट ऑफ द लूप। फिर ये प्रिंट कर देगा, ये प्रिंट करेगा तो वापस ये वाले लूप में जाएगा, ऐसे ऐसे करते जाएगा। तो समझ गया ऐसा क्या प्रिंट होगा, ये स्टाइल में प्रिंट होगा, यश 2 बार यश प्रिंट करेगा, फिर माइनस, फिर 2 बार यश प्रिंट करेगा, फिर माइनस, फिर यश प्रिंट करेगा, फिर माइनस, फिर वापस यश माइनस, ऐसे प्रिंट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो बाहर वाला लूप कितने बार चलने वाला है, समझो बाहर वाला लूप कितने बार चलेगा, 4 बार। तो जो माइनस साइन है वो 4 बार रहेगा, 4 बार आएगा। और अंदर वाला लूप कितने बार चलने वाला है, 2 बार रन करने वाला है ना। तो माइनस साइन के पहले ये 2 रह गया, तो ये 2 बार तो रन हो रहे, और फिर ये कितना वापस यश 1 2 3 हो गया, 4 बार प्रिंट, ऐसा प्रिंट हो जाएगा, बस इतना, समझ गया। तो पहले क्या होगा, ये अंदर जाएगा, ये यश 2 बार प्रिंट हो जाएगा, और फिर उसके बाद में ये प्रिंट हो जाएगा, फिर वापस गोल घूम के ऊपर जाएगा, फिर 2 बार यश प्रिंट करेगा, फिर ये प्रिंट करेगा, फिर वापस जाएगा, फिर 2 बार ये, फिर ये, फिर वापस 2 बार ये, फिर ये। समझ गया फॉर लूप। अभी कोई किसी को डाउट है इसमें, ऑनलाइन स्टूडेंट, ऑफलाइन स्टूडेंट? आई होप अभी सबको समझ चुका है, ठीक है। किसको नहीं समझा, किसी को कोई यहाँ पर कहीं पर डाउट है, किसी को नहीं समझा? नहीं समझा, अभी भी नहीं समझा? ठीक है, आई होप अभी सबको समझ चुका है। ऐसे समझते जाओ, लूप से समझते जाओ कि लूप कैसे गोल होता है, ठीक है। ये एक नेस्टेड में पहले अंदर वाला लूप पूरा रन हो जाएगा, उसके बाद में बाहर वाला तो एक एक करके रन होगा ना, क्योंकि पहले अंदर जाएगा लूप के, फिर ये अंदर लूप पूरा कंप्लीट होगा, उसके बाद ही बाहर निकल सकते, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज क्या है दूसरा, फिर चलो अभी तुमको क्वेश्चन देते हैं। अब भी बेटा अगर किसी ने मेरे को गलत आंसर दिया तो देखते, मैं नहीं पढ़ा रहा फिर तुमको। फॉर आई इन रेंज -1 to 5, और फिर ठीक है, a = 0 देते हैं यहाँ पे, ठीक है। वाइल इंस्टेड ऑफ राइटिंग कोड तुम डायरेक्टली ये करके, फिर जो मैंने तुमको ऐसे बताया था ना, ऐसे ऐसे करके जल्दी हो जाएगा, ठीक है। और अगर तुम कोड में तो तुमको आ जाएगा रे, कोड की नहीं, तुम्हारा जो बेसिक डेवलपमेंट है वो करो पहले, कि तुमको फ्लो समझ रहेगा। कोड में तो तुमको डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। वाइल a <2, ठीक है, वाइल a <2 प्रिंट ब्रो, ओके। एंड देन उसके बाद में क्या करता है यहाँ पे,
ये वाइल लूप हो गया, वाइल लूप के बाहर लिखता print प्रिंट ब्रो माइनस माइनस। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, ये रन कितने बार होगा, हाउ मेनी टाइम विल इट रन। चलो जल्दी लिखो, हाउ मेनी टाइम विल इट रन। लिखो वहाँ पे, लिखो तुम ज्वाइन किए हो क्या, लिखो वहाँ पे, लिखो। हाँ आंसर पुट करो सब लोग अपने मैसेज में, ठीक है, और जल्दी करो विद इन 10 सेकेंड्स। उसके बाद में मेरे को पता है तुम लोग कोड लिख के सब आंसर भेजोगे। 10 सेकेंड्स के अंदर जिसके आंसर आए उसी के आंसर देंगे, 10-20, ठीक है। शैलेश, वैष्णवी, सिद्धार्थ, नीरज, सब लोग जल्दी। ठीक है, दुष्यंत ने लिखा है 12, और कोई आंसर लिखना चाह रहा है? मैंने सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, और कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है। पहले ये क्वेश्चन का आंसर दो मुझे। हाँ 5 है ना, ये 5 है, ठीक है, इधर ये 5 है। दिस इज 5 एंड दिस इज 2, दिस इज ए। इतना लेट फोन आता है, ठीक है, फास्ट। जल्दी, सिर्फ एक ही क्वेश्चन, एक ही नहीं लिखा भाई, तुम लोग देखो, लिखो एटलीस्ट, ये ऐसे पट पट लिख लो और फिर बाद में ऐसे कर लो। देखो वहीं पे अभी सॉल्व करके देखो कैसे क्या हो रहा। पहले क्या देखना है, पहले ये वाला लूप देखो, बाहर वाला लूप कितने बार रन हो रहा, फिर अंदर वाला लूप देखो कितने बार हो रहा, फिर मल्टीप्लाई कर दो। ओके आकाश, मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था, तुम क्या बोल रहे हो ब्रो, ऐसा क्यों करते हो आकाश तुम? मैं क्वेश्चन क्या पूछा है, तुम क्या आंसर दे रहे हो? ठीक है, पूनम बोल रही है 12, ठीक है। अभी देखते इसको कैसे रन करने का। पहले क्या देखना, ये कितने बार होगा, -1 से रन होगा, 0 और फिर 1 करके 5 तक रन होगा। तो -1 से 5 तक कितने डिजिट हो जाएंगे टोटल? इधर तो 0 से लेके 0 1 2 3 4, ये हो गए 5, 1 2 3 4 5, और -1 हो जाएगा 6। तो टोटल बाहर वाला लूप 6 टाइम्स रन होगा। ओके 6 टाइम्स रन होगा बाहर वाला। देन अंदर वाला लूप कितने बार रन होगा, देखो वाइल लूप कितने बार रन होगा। एक कंडीशन मैंने लिख दी है। ओके तुमने मेरे को, मैंने कुछ अगर गलत भी लिखा तो भी तुम उसी को पढ़ते हो। बताओ यहाँ पे क्या होगा? अरे बाबा इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा ना वो, तुम ये भी नहीं देख रहे हो यार, इनफाइनाइट लूप में नहीं फंसेगा क्या वो, तुम बताओ कैसे क्या होगा। ये देखो मैंने क्या बोला, फॉर लूप में ऑटोमेटिकली +1 होता है, बट वाइल लूप में अपने को कंडीशन को +1 मतलब बढ़ाना पड़ता है ना। फॉर लूप में जो +1 होता है वो ऑटोमेटिकली होता है, यहाँ पर +1 ऑटोमेटिकली होता है। बट वाइल लूप में ए इंक्रीमेंट ही नहीं होगा ना। अगर ए इंक्रीमेंट नहीं होगा तो इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा वो, ब्रो 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 लिखते जाएगा, जब तक कि ख़त्म नहीं होगा तब तक ब्रो ही लिखते जाएगा वो। समझा कि सबको? हाँ तुम लोग भी यार ध्यान ही नहीं देते तुम लोग, इधर ए की वैल्यू ही नहीं है ना, तो हमको ये इधर a = a+1 कुछ तो कंडीशन लिखनी पड़ेगी, तभी तो वो कंडीशन फॉल्स होगी। मैंने क्या बोला था, वाइल कंडीशन के लिए ऐसी भी एक कंडीशन चाहिए जो कभी तो फॉल्स होनी चाहिए ना, नहीं तो वो हमेशा चलती जाएगा। समझ रहे तुम लोग? कितने पानी में हो अभी? ध्यान देते जाओ, ठीक है, ध्यान देते जाओ। अभी देखो, अभी रन होगा। जिन जिन्हों ने 12-13 लिखे थे भाई, वो कैसे लिखे तुम लोगों ने? ठीक है, तुम लोगों ने अपने आप ही वाइल लूप को इंक्रीमेंट कर दिया है ना, ठीक है। सो अभी क्या होगा, हाउ मेनी टाइम्स इट विल रन। ये पहला वाला लूप 6 टाइम रन होगा, दूसरा वाला लूप अभी कितने बार रन होगा, 2 बार रन होगा, ठीक है। समझा ना? पहला लूप और दूसरा लूप कितने बार रन होगा? क्या है अभी भी डाउट? एनीवन डाउट है कि कुछ है? आयु मैं रखा था दिल्ली, सब लोग ने ले लिया,
वो कहाँ बैठेगा बेचारा, वो नीचे बैठेगा क्या मेरे दोस्त? हेलो, अरे बोलो, सब लोग सो गए क्या? समझा ना संकेत? कितने बार रन होगा ये? 2 बार। तो टोटल कितना मल्टीप्लाई करेंगे ये? 12 टाइम्स ये रन होगा पूरा लूप। मतलब ये इतना जो लूप है ना, नेस्टेड लूप विल रन 12 टाइम। भारी लोग हो रे तुम। 12 टाइम्स रन होगा। चलो अभी बताओ, अभी प्रिंट क्या करेगा? अभी देखो ये क्या करेगा, आई की वैल्यू -1 इधर जाएगी, है ना। हम आए तो कुछ प्रिंट नहीं कर रहे, तो कुछ नहीं होगा। आई की वैल्यू ही कहीं नहीं प्रिंट हो रही, तो -1 प्रिंट हो, -1 कुछ प्रिंट नहीं हो रहा। ओके, तो ए इक्वल टू 0 रहेगा। देन ए इज़ लेस देन 2। इज़ ए इज़ लेस देन 2, येस। 0 इज़ लेस देन ट्रू, ट्रू हो जाएगा। उसके बाद में ब्रो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। जब आई की वैल्यू -1 रहेगी, आई की वैल्यू -1 एंड जे की वैल्यू अभी क्या रहेगी, जब आई की वैल्यू -1 रहेगी, जे की वैल्यू रहेगी 0। नहीं, जे नहीं है, सॉरी, हाँ ए है यहाँ पे, ए, ठीक है। तो ए की वैल्यू रहेगी पहले 0, फिर क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा ब्रो। फिर उसके बाद में आई की वैल्यू तो -1 ही रहेगी, है ना। आई की वैल्यू तो -1 ही रहेगी, क्योंकि अभी भी लूप में है वो, वाइल वाले। तो वाइल लूप में क्या रहेगा, +1 हो जाएगा ना। ब्रो के बाद +1 हो जाएगा, ब्रो के बाद +1 हो जाएगा। तो 0 + 1 कितना होगा, 1 होगा। तो 1 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ओके। और फिर उसके बाद में क्या प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद में चेक करेगा कंडीशन कि ट्रू है क्या, ये कंडीशन चेक करेगा। इज़ 1 लेस देन 2, येस ऑफ कोर्स। सो ब्रो प्रिंट कर देगा। फिर +1 होगा, सो 1 + 2 कितना, 1 + 1 कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। तो 2 इज़ 2 लेस देन, वापस देखेगा ए की वैल्यू 2 हो गई, इज़ 2 लेस देन 2, इज़ 2 लेस देन ट्रू, फॉल्स हो जाएगी ये वाली कंडीशन, फॉल्स हो गई, ये बाहर निकल जाएगी। बाहर निकली कि बाहर देखेगा, अरे प्रिंट है बाहर, चलो प्रिंट कर देते माइनस माइनस, ठीक है। और फिर ये क्या कर देगा, यहाँ से वापस चला जाएगा यहाँ पे ऊपर, ठीक है। यहाँ से वापस चला जाएगा ऊपर। ऊपर अभी क्या हो गई, आई तो +1, और बाई डिफ़ॉल्ट +1 होता ही है इसमें। -1 + 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आई की वैल्यू 0 हो जाएगी। और ए क्या, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले ए की वैल्यू अभी 2 थी ना यहाँ पे, ए की वैल्यू हमने यहाँ पे वापस रीइनिशलाइज करके ए इज इक्वल टू 0 कर दिए, तो ए की वैल्यू वापस 0 हो गई। तो 0 और 1 रहेंगी ए की वैल्यू, वापस दो बार ब्रो प्रिंट होगा, ओके। उसके बाद माइनस माइनस प्रिंट होगा, फिर उसके बाद 0 + 1 हो जाएगी, फिर वापस ब्रो। समझा क्या, समझा सबको, ठीक है। जो बोल रहे थे 6 टाइम प्रिंट होगा, 12 टाइम प्रिंट होगा, ऐसा प्रिंट होगा, वैसा प्रिंट होगा, ये वो हो गया। आई होप सबको समझ गया। जो ब्रो है वो 2 बार प्रिंट होगा, हर बार 2 बार प्रिंट होगा ऐसा। और जो ये माइनस साइन है वो 6 बार प्रिंट होगी, 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, और ये 6 हो गया। और इन दोनों के बीच में ब्रो प्रिंट होगा, ठीक है। 2 बार ऐसा। तो टोटल क्या हो गया, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार ब्रो प्रिंट होगा, और 6 बार माइनस माइनस प्रिंट होगा, ठीक है। पढ़ना कैसे समझ गया सबको, फॉर लूप, वाइल लूप, फॉर के अंदर वाइल लूप, वाइल लूप के अंदर फॉर लूप। वो अभी तुमको एक्सपेरिमेंट करके देखना है, कभी वाइल के अंदर फॉर डाल दो, फॉर के अंदर वाइल डाल दो, ऐसा ऊपर नीचे करके देखो। अब वो तुमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब तुमको समझेगा वो सब चीज़ें, ठीक है। ग्रेट, ओके। आई होप अभी सबको, किसी को भी अगर डाउट रहा ना, मैं सच में बोल रहा, अभी भी तुमने गड़बड़ कर दिए थे। ध्यान दो, अभी तुम लोग क्या पढ़ाई नहीं करते तुम लोग, ठीक है। अभी ये करो फॉर लूप वगैरह। अभी अपन जाते हैं नेक्स्ट इसमें। फिर क्या किए थे इसके बाद में, हमने फंक्शन किए थे, फंक्शन। है ना। फंक्शन किए थे इसके बाद में हमने, ओके। न्यू स्टूडेंट, तुमको भी समझ गया होगा हमने आज जो जो कवर किए, तुम्हारे लिए एक बेसिक, नहीं क्या, ठीक है। लेट्स गो टू फंक्शन। सो व्हाट इज फंक्शन, फंक्शन क्या होता है, इट्स अ ब्लॉक ऑफ कोड, ओके। फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं, बोलो कैसे करते हैं फंक्शन को डिफाइन। एक कीवर्ड है फंक्शन के लिए, डेफ, DEF, डेफ डेफ डेफ। यहाँ पे फंक्शन का नाम आएगा,
फंक्शन नेम, ओके, फंक्शन नेम और फिर ऐसा, एंड देन यहाँ पर जो भी करना है हमको, जो भी कुछ लिखना है, अभी तक जितने भी हमने कोड सीखे ना वो यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, फॉर लूप, वाइल लूप, ए बी सी डी, जो लिखना है वो लिखो, ओके। एंड देन इसको कॉल कैसे कर सकते हैं, इसके नाम से कॉल कर सकते हैं, और ये फंक्शन रिटर्न भी कर सकता है, RETURN, रिटर्न भी कर सकता है कुछ चीज़ें, जो भी ये रिटर्न करेगा। अगर हमने यहाँ पर कुछ XYZ नाम का एक वेरिएबल ले लिए तो ये वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, ये जो रिटर्न करता है ये वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मुझे बताओ फंक्शन, तो इतना ही है फंक्शंस ऐसे ही रहते, ओके। सो नेक्स्ट इज लेट्स सी डेफ। मैं यश नाम का एक फंक्शन बनाता हूँ, ओके, यश नाम का एक फंक्शन बनाया, एंड देन उसके बाद में मैंने यहाँ लिखा प्रिंट यश इक्वल टू 10, प्रिंट A+20, ठीक है, एंड देन उसके बाद में रिटर्न A+20, ठीक है, एंड देन x इज इक्वल टू नेम। अभी बोलो व्हाट विल इट प्रिंट। उसके पहले एक और बात समझ लो, ये क्या होता है इसमें, एक सेकेंड ना, वेट, आंसर देने के पहले एक और चीज़ समझ लो। जब भी पाइथन कोड रन होता है वो ऊपर से लेके नीचे तक ऐसे ऐसे रन होता है, तो ये क्या करेगा, पहले क्या करता है, जब भी वो डेफ को देखता है तो डेफ को देख के क्या करता है, वो जो फंक्शन का नाम स्टोर करता है, और ये उसकी मेमोरी रहती है हीप, उसमें फंक्शन का नाम स्टोर करके रख देता है, फंक्शन नेम करके, ठीक है, एक जगह स्टोर कर देता है, अंदर नहीं आता वो फंक्शन के, जैसे वो फंक्शन को देखता है। फिर जब भी वो फंक्शन वो कॉल करेगा, जैसे यहाँ पर उसने देखा यहाँ पर फंक्शन कॉल हुआ है, ठीक है, ये फंक्शन के बाहर है, तो ये फंक्शन के बाहर का एक कोड एग्जीक्यूट करता है डायरेक्टली। तो जैसे ही ये कोड उसने देखा, अच्छा नेम है, तो वो क्या करता, ये नेम को ऊपर लेके जाता, अच्छा यहाँ पर एक है नेम करके मेरा, उसको कॉल किया है, तो अभी ये अंदर जाएगा यहाँ पर, और फिर रन होगा, और फिर जो भी रिटर्न करेगा वैल्यू फिर उसको दे देगा। तो अभी मुझे ये बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा, व्हाट विल द आउटपुट। रहते क्या, नहीं रहते शायद, देखो एक बार, एक सेकंड ना, लेट मी सी, बोलो जल्दी, एक ने मेरे को एक कुछ तो बताया, मैं थोड़ा मैं भूल जाता हूँ, हाँ रहते ना, ठीक है, एक मिनट, जस्ट एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ, मैं बस एक कोड लिख के देखता हूँ, ठीक है, अगर रहता होगा, बट रन करो उसको, समझो उसमें कोई एरर नहीं है, मेरे को उसका ये बताओ, आंसर बताओ जल्दी सब लोग। मैसेज में लिखो यस 30, अच्छा यश 30, ओके, और आंसर दो, और आंसर दो, अलग अलग आंसर दो, अलग अलग नहीं, सेम दो, नहीं तो फिर करेक्ट दो। रहता, कोई कर रहा है यहाँ पे कोलन आएगा, ठीक है, बस यश 30 एंड यश 30, ओके, ये RN है, ठीक है, RN, ओके, यश 30 लिखे सबने, तो इसका आउटपुट देखो रन कैसा होगा। पाइथन कंपाइलर ऊपर से लेके नीचे रन करता है, तो पहले देखा, अच्छा डेफ है, डेफ में अभी घुसना नहीं है, इसको स्टोर कर लो यश, अपने मेमोरी में यश का नाम वो लिख देगा, ठीक है। उसके बाद में वो डायरेक्टली यहाँ तक कुछ भी रन नहीं करेगा, यहाँ से रन वापस करेगा, अभी देखेगा, अच्छा x इज इक्वल टू नेम है, तो नेम कॉल हो रहा है, ओके। सो नेम जैसे ही कॉल हुआ, सॉरी
गलती हो गई, यश रहेगा, ठीक है। नेम जैसे ही कॉल, यश जैसे ही कॉल होगा ये जाएगा ऊपर, ठीक है। कंपाइलर जाएगा ऊपर अभी अपना, अभी ये ऊपर जाके इसके अंदर जाएगा। तो प्रिंट यश, प्रिंट कर देगा यश, ओके। उसके बाद में ए की वैल्यू 10 रहेगी, तो ये कहीं पर इसकी मेमोरी में ए की वैल्यू 10 लिख देगा, है ना। फिर प्रिंट a+20, तो a+20 कितना हो जाएगा, 30 प्रिंट कर देगा, है ना। और अगर मैं यहाँ पे प्रिंट x लिखता तो क्या आता, बताओ। यहाँ पर क्या, यहाँ पर एक और प्रिंट आता, तो ये प्रिंट का क्या रहता, क्या रहता ये प्रिंट का, हम्म, क्या रहता, x में x, अभी x की वैल्यू क्या है बताओ, x की वैल्यू क्या है। अगर मैंने प्रिंट x किया तो अभी यश और 32 प्रिंट होगा इसमें, उसके बाद और क्या प्रिंट होगा वो बताओ। तीन तीन प्रिंट है ना, 30 ना, सिंपल है। a+20, a की वैल्यू 10 है, a+20 30, करेक्ट 30 होगा, समझा ना सबको। 30 प्रिंट होगा, यश 30 ऐसा प्रिंट होगा। कोई है जो बोल रहा है नहीं ये ए की वैल्यू तो बढ़ चुकी है करके 30, फिर 30+20 हो जाएगा, कोई है क्या ऐसा। असाइन नहीं किया अपन ने यहाँ पे वैल्यू, ठीक है। ओके, होप समझा सबको। अभी कौन आया, ठीक है, होप सबको समझ चुका है अभी डेफ फंक्शंस एंड ऑल। अभी रुको, अभी आज हम और थोड़ा देखते हैं, अभी समझिए ना। अभी आज हम थोड़ा ओप्स देखते हैं, मैं इधर से खोल के रखता, ओके। चलो और एक कर देता हूँ, और एक लास्ट क्वेश्चन। आई होप अभी सब लोग दो, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ये एक हमारा अभी यहाँ से एक पाइथन कोड चालू होता है, ठीक है। चलो फास्ट फास्ट, हाँ। जिसने सबसे पहले टॉप 3 देखते हैं कौन है अपने क्लास के टॉप 3, ओके। आंसर सेट करो यहाँ पर, आंसर सेट करो।
ओके ग्रेट, ठीक है। अभी देखते पहले आंसर देखते मेरा क्या आया, फिर उसमें हम फिर जिन्होंने आंसर सेंड किए उनके आंसर देखते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट क्या रहेगा, जैसे मैंने बताया था नीचे से लेके सॉरी ऊपर से लेकर नीचे तक रन होता पाइथन का कोड, इंटरप्रेटर है वो तो। सो ए प्लस बी, सो ए की वैल्यू 10 है, की वैल्यू 10 है, ठीक है। तो ए प्रिंट 20 मॉड 10, 20 मॉड 10 का आंसर कितना आएगा आपका 0 आएगा, तो प्रिंट हो जाएगा 0, ठीक है। उसके बाद में डेफ फंक्शन यश है, तो यश को वो एक मेमोरी में स्टोर कर देगा, जब काम आएगा उसका, जब कॉल करेंगे तब उसके अंदर घुसेंगे। फिर प्रिंट जय हो, ठीक है, जय हो प्रिंट हो गया। उसके बाद में y इक्वल टू यश है, y इक्वल टू यश है, तो y इक्वल टू यश, अभी यश कॉल हुआ तो वो वापस मेमोरी में यश को कॉल किया बताएगा, और यहाँ पर अभी अपना एक्सेस चली जाएगा। यह एक्सेस चले गया कि x, और x की वैल्यू अभी क्या है, x की वैल्यू 10 है यहाँ पे, तो 10 प्लस 20 इज 30 प्रिंट हो जाएगा। रिटर्न क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे 10 रिटर्न कर रहे हैं, तो प्रिंट क्या y में क्या की स्टोर होंगी, 10 की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। 10 एक के बाद एक, 0 जय हो 30 10, 0 जय हो 30 10, 0 जय हो 30 10, ठीक है। श्रावणी ये तो विनर आई थिंक। 0 जय हो 30 10, उर्मिला ने सिर्फ 0 लिखा है, उर्मिला सिर्फ 0 नहीं आएगा, पूरा आएगा 0 जय हो 30 10। 0 जय हो, जय है नहीं है, जय हो था अपना, ठीक है। पूनम का गलत हो गया, ठीक है, HAI की वजह से, ओके ठीक है। दुष्यंत का 0 जय हो 30 ठीक है, ग्रेट, सबने सही लिखा है, कोई है क्या गलत। संकेत तुमको समझा नहीं, जय हो होगा ना, तुमने जय हो नहीं लिखे, 0 समझा ना, 0 के बाद जय हो आएगा और उसके बाद 30 एंड फिर 10, 0 जय हो 30 0 जय हो 30। अरे 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 आशीष तुमने क्या लिखा ये, मैंने कोई यहाँ पे लूप वगैरह तो नहीं डाला है आशीष गिरी, कुछ इशू है तुमने या फिर गलती से लिख दिया ये वाला इतना। 0 जय हो 30 10 तक ही आएगा, ओके गलती से कॉपी पेस्ट हो गया, ओके ठीक है, ठीक है, अब समझ गया सबको। जिन्होंने नहीं लिखा वो लोग अपने फ्रेंड्स के मैसेज देख लो, सबने मतलब मोस्ट ऑफ द लोगों ने सही लिखा है, ओके ठीक है। चलो अभी इसके अंदर तुमको प्रैक्टिस करनी है, इसके अंदर लूप डालना है, इसके अंदर क्या डालना है वो तुम करो, ठीक है। प्रैक्टिस तुमको खुद को करनी पड़ेगी वो सब, ठीक है। अभी अपन ऊप्स में चलते, अभी थोड़ी देर के लिए हम ना, अभी बहुत हो गया, हमने थोड़ा क्या क्या कवर कर लिया। इसके बाद क्या किए थे हमने, टूल्स कवर कर लिए थे, ओके। टूल्स तो अभी वापस पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। एंड उसके बाद में हमने APIs देखे थे, कर रहे हो तो तुम करके दो ना, उसको हेल्प करो तुम लोग जितना हो सके, नहीं हुआ तो फिर मुझे बताओ, ठीक है, ओके। टूल्स हो गया, फिर उसके बाद क्या किया हमने, टूल्स के बाद APIs कर लिए थे, जेमिनाई हो गया, एंड हगिंग फेस हो गया था, ठीक है। एंड देन फिर क्या किए इसके बाद, टूल्स वगैरह के बाद क्या किए थे हमने, नहीं वो तो ठीक है, वो टाइप कन्वर्जन वगैरह तो ईजी है, और मेन अभी देखते हैं, हाँ। उसके बाद में हम मशीन लर्निंग की तरफ बढ़ रहे थे, तो अभी मशीन लर्निंग से रिलेटेड हमने क्या क्या कवर कर लिया था। एक मशीन लर्निंग मॉडल बनाने के पहले भी बहुत सारा वर्क रहता है, तो डेटा सेट्स को हमने स्टडी की थी, ठीक है। उसमें हमने क्या क्या किया डेटा सेट्स की स्टडी में, पहला क्या रहता है सबसे, EDA रहता है। EDA का फुल फॉर्म बताओ जल्दी सब लोग। एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। ग्रेट, ठीक है, EDA का एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, ये अपने सीधा जबान पे रट्टा होना चाहिए, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, ठीक है। देन उसके बाद में इस EDA में फर्स्ट ऑप्शन क्या था, सबसे पहले हम क्या करते थे, उसको एनालिस करते थे, ठीक है, हमारे डेटा सेट को एनालिस करते थे। एनालिसिस में क्या क्या देखे हमने, एनालिसिस में सबसे पहले तो हेड देखे थे, है ना, टेल देखे थे, सैम्पल, डिस्क्राइब, देन बोलो 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 और क्या था। अगर मुझे नल वैल्यूज देखनी है तो, इफ़ आई वांट टू सी द इज नल, इज नल, इज नल। इज नल, है ना। और अगर मुझे नल वैल्यूज का सम देखना है तो इज नल डॉट यहाँ पे सम करना सम, पड़ेगा, सम। ओके। डिस्क्राइब, फिर क्या देखे थे, एक और देखे थे इन्फो। इन्फो क्या देता है बताओ, इन्फो क्या क्या देता है हमको,
क्या देता है? इन्फॉर्मेशन, सभी इन्फॉर्मेशन देते हैं, बट इन्फो क्या इन्फॉर्मेशन देता वो पूछा हो। Data type, object, and memory use. मेमोरी यूज़ देता है, मेमोरी यूसेज कितनी हो रही है हमारे डेटा टाइप की, सॉरी डेटा सेट की। उसके बाद में डेटा डेटा टाइप्स ऑफ ईच डेटा टाइप्स ऑफ ईच कॉलम्स डेटा टाइप ऑफ ईच कॉलम्स, और नॉन नल वैल्यूज़ कितने हैं, नॉन नल, ठीक है, नल वैल्यू नहीं, नॉन नल वैल्यूज़ कितने हैं। ओके, आई होप सबको समझ गया इतना। एनालिसिस में इतने करते हैं। उसके बाद में हम क्या देखे थे? हाँ, वो कॉलम्स वगैरह ठीक है, वो कर लो तुम लोग। क्या देखे थे? COLUMNS कॉलम्स, और SHAPE कॉलम्स। और शेप में ये नहीं रहता, ठीक है, फंक्शंस नहीं है, वो फंक्शन नहीं रहता, उसको डायरेक्टली कॉल करते हैं, बाकी सब फंक्शन से। उतना ध्यान में रखो, वो प्रैक्टिस से तुमको आ जाएगा कि कौन से फंक्शन है, कौन से नॉर्मल कॉल है। उसके बाद में हमने क्या देखे थे? क्या था? डेटा नहीं, डेटा प्री प्रोसेसिंग नहीं देखे थे। उसके बाद में हमने देखे थे डेटा विजुअलाइजेशन, ठीक है। डेटा विजुअलाइजेशन में हमने कौन सी लाइब्रेरीज वो देखे थे? 3 लाइब्रेरीज देखे थे। जल्दी जल्दी तीनों लाइब्रेरीज के नाम बताओ फास्ट। ओके, एक ने बता दिया सीबॉर्न, देन ओके, देन Matplotlib. फिर क्या देखे थे लास्ट? हम्म एक मैंने बोला था, ये सब तो भाई, ये तो मतलब बचपन से बोलता हूँ यार, ये सब नहीं, ये दोनों जो लाइब्रेरीज है डेटा विजुअलाइजेशन की, ये तो सब लोग बताते हैं, बट मैंने एक तुमको नई लाइब्रेरी बताया था जो बहुत इंटरैक्टिव थी। बॉक्स प्लॉट तो अपन सीबॉन से बनाते हैं। बॉक्स प्लॉट मैंने क्यों आउटलायर डिटेक्शन के लिए बताया था, ये उसकी इसके लिए थोड़ी बताया था। अरे यार, नहीं वैसे बॉक्स प्लॉट नहीं, एसकेलन अलग लाइब्रेरी है भाई। एसकेलन काय की लाइब्रेरी है, वो है मॉडल्स वगैरह लाइब्रेरी है। देखिए, एक ही ने भेजा है, एक ही ने लगता नोट्स लिखे हैं, ठीक है, प्लॉटी। अरे भाई, ये मैंने इतना रिसर्च करके फाइंड आउट किया था, और तुम लोग हो कि हाँ, ठीक है, ध्यान दो, प्लॉटी प्लॉटी जो लिखो ध्यान दो, समझ जाओ, ठीक है। प्लॉटी प्लॉटली ग्राफ है अपना, ये हमने सर्च की थी। इसमें क्या इंटरेक्टिव रहता है, ये सब क्या बकवास वाले एकदम। अब ये ओल्ड फैशन हो गया, ओल्ड फैशन, ठीक है, ये न्यू, ठीक है, ओल्ड फैशन है, न्यू फैशन। ये न्यू में हम इसमें इंटरेक्टिव बना सकते हैं। ये दोनों ओल्ड है। सीबॉन क्या रहता है? सीबॉन थोड़ी एडवांस लाइब्रेरी है। जैसे हमने देखा था बॉक्स प्लॉट सीबॉन में अच्छे से नहीं बनता है, मैटप्लॉटलिब में बॉक्स प्लॉट अच्छे से नहीं बनता, उसके लिए हमको सीबॉन यूज़ करना पड़ता है। मैटप्लॉटलिब एकदम बेसिक लाइब्रेरी है, ठीक है। सीबॉन उससे थोड़ी एडवांस है, और जो प्लॉटी है ये न्यू एडवांस्ड है, ठीक है। तो अभी सब लोग ना प्लॉट ही यूज़ करना, मैटप्लॉट वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं बेसिक नॉलेज के लिए, बट अगर तुमको तुम्हारे टीचर को एक्सप्लेन वगैरह करना है, कुछ अच्छे से दिखाना है, तो तुम प्लॉट ही यूज़ कर सकते हो। फिर इसके बाद हमने किए थे डेटा प्री प्रोसेसिंग, ओके, इसके बाद किए थे। और यही फॉर्मेट में तुमको हर एक मॉडल बनाने हैं। सबसे अगर मैंने तुमको कोई भी मॉडल दिया, तो सबसे पहले अगर डेटा सेट है तुम्हारे पास, सबसे पहले उसका एनालिस करो, ठीक है। उसके बाद उसका डेटा विजुअलाइजेशन करो, और फिर उसका उसका अपना डेटा प्री प्रोसेसिंग करो, ठीक है। डेटा प्री प्रोसेसिंग में अपने हमने क्या क्या किए थे? कॉलम्स का नाम चेंज करते हुए देखे थे, ठीक है। ड्रॉप कैसे करते हुए देखे थे, ड्रॉप ना से। फिल के लिए क्या था? Column का average. हाँ हाँ, फिल करने के लिए एक ऑप्शन था, क्या था? Filna. फिलना, ठीक है। ड्रॉप ना एंड फिलना, ये ध्यान में रखो, दोनों नाना है, ठीक है। ड्रॉप ना एंड फिलना। ड्रॉप ना से क्या ड्रॉप होता है? नल वैल्यूज़ का जो भी कुछ होगा वो ड्रॉप होता है, ठीक है। ड्रॉप ना से नल वैल्यूज़ और या फिर कॉलम्स को हम ड्रॉप कर सकते हैं, कॉलम्स हैविंग नल वैल्यूज़। फिलना से जो भी नल वैल्यूज़ है उनमें हम फिल कर सकते हैं। और मीन मीडियन तो अपन देखे थे, MEAN, मीन मीडियन मोड। सो व्हाट डू यू मीन बाय मीन? मीन मीन्स एवरेज, मीडियन मीन्स, मीडियन बताओ, मीडियन मेरे को प्रॉपर डेफिनेशन चाहिए मीडियन की।
आई वांट प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ मीडियन। उसके बाद फर्स्ट डू द डेटा मिडल वैल्यू ऑफ डेटा सेट, मीडियन, सॉर्ट द वैल्यू एंड फाइंड द। यस संकेत, सिर्फ मिडल वैल्यू नहीं रहती, वो रहता है पहले फर्स्ट सॉर्ट एंड देन फाइंड मिडल वैल्यू, तो वो होता है हमारा मीडियन। और मोड मतलब रहता है जो भी सबसे ज़्यादा वैल्यू है, मैक्स आर ई पी ई, मैक्स रिपीटेशन जो भी हो रहा है वैल्यू का उसको बोलते हैं। मैक्स वैल्यू नहीं, मैक्स रिपीटेशन जो हो रहा है उसको बोलते हैं मोड। ओके, आप समझ गया होगा। और अगर मुझे फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास एक डेटा सेट है, उस डेटा सेट को डीएस में मैंने पीडी रीड करके, ठीक है, ये तो पता है सबको, एक डेटा सेट .csv वाला है, ये मैंने कर दिया, इंपोर्ट कर दिया। और कॉलम्स का, और मैंने इसको ds.columns कॉलम्स करके प्रिंट किया, तो मुझे क्या क्या मिल गया, मुझे मिला एज, std, id एंड नेम, इतना मिला। अभी मुझे अगर एज, सिर्फ एज का डेटा देखना है तो मैं अभी क्या लिखूँगा? अगर मुझे एज का डेटा एक्सेस करना है तो व्हाट कैन आई राइट? डेटा डॉट, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, वेरिएबल क्या है मेरा? ऑनलाइन डेटा डॉट एज। डेटा डॉट क्यों रहेगा यार? मेरा क्वेश्चन क्या है, इसका क्या रहेगा, मैंने क्या दिया है? ds डॉट है ना, एज। फिर तुमको इंटरव्यूअर ने कुछ और क्वेश्चन पूछा और तुम उसको आंसर अपने, तुमने जब डेटा देते वैसे दोगे क्या? वो बोलेगा हमने तो घर पे डेटा लिए थे, है ना, ऐसा थोड़ी होता। तो देखो कोमल ने बराबर लिखा ds और इसके अंदर एज, और दूसरा ये ds डॉट एज, ठीक है, समझ गया सबको? ये दो से हम एक्सेस कर सकते हैं। और इसके अगर मीन मीडियन निकालना है तो डायरेक्टली ऐसे मीन करके, यहाँ पे ऐसे मीन करके, मीन मीडियन का सेम ही है। नहीं, फिर नहीं आता, प्रिंट एज नहीं आएगा। आप उस करके देखो, तुम लोग आता है तो देखो, प्रिंट एज करेंगे तो नहीं आएगा। उसके लिए ये पूरा करना पड़ेगा, मतलब प्रिंट ऐसा करना पड़ेगा, ये तो प्रिंट है, ये पूरा ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है? अगर तुमने ऐसा सोचा कि मैं अगर एज करूँगा तो ये कुछ नहीं होगा, ये वेरिएबल है ही नहीं, ये एक नॉर्मल वेरिएबल है गया, ऐसे रन नहीं होता। दिस इज़ रॉन्ग। किसी को कोई डाउट अभी इसमें? आई होप नहीं है कोई डाउट। समझ में आया क्या सबको? कोई है अभी जिसको समझ में नहीं आया? आई विल नॉट कवर दिस अगेन इन दिस क्लास, इन दिस बैच। ओके, सुबह की बैच में अभी अगर कोई भी नया बंदा आया, बंदी आई, तो तुमको ही एक्सप्लेन करने बोलूँगा, मैं नहीं करने वाला अभी एक्सप्लेन, मैं थक चुका हूँ। ओके, कोई भी तुम्हारा इंटर्न वगैरह आया न्यू तो नेक्स्ट अभी देखते हैं हम ऊप्स। ओके, ऊप्स का फुल फॉर्म क्या है? सबको यही पता रहता, तो वही है, क्योंकि सबको वही रहता है, ठीक है। अभी ऊप्स देखते हैं हम पाइथन में, ऊप्स क्या रहता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। चलो तुमको ChatGPT से पढ़ाता हूँ, मेरे पास कुछ है नहीं लिखा। सर्च फॉर, नहीं गिग फॉर गिग नहीं, यहीं पे लिखते, तुम लोगों को गिग फॉर गिग से समझता नहीं इतना। एक रहता क्लास एंड एक रहता ऑब्जेक्ट। ओके, दो चीज़ रहती, क्लास एंड ऑब्जेक्ट। अभी क्लास क्या रहता, सिंपल एक वो क्या था डेफिनेशन, जो क्लास इज़ ए ब्लूप्रिंट, ओके, और अ टेम्पलेट। क्लास इज़ अ टेम्पलेट, सीखते हैं TEMPLATE, टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट। ओके, पहले ये देखते हैं, पहले इसको स्टडी करते हैं। सो अभी क्लास क्या डिफाइन करता है, क्लास में क्या डेटा रहेगा, ठीक है। क्लास में हम क्या क्या रहते, डेटा पुट करते क्लास में, और एक्शंस को क्या बोल सकते, फंक्शंस, ठीक है, फंक्शंस रहते हैं जो हमारा ऑब्जेक्ट परफॉर्म करेगा, ठीक है। पहले क्लास में क्या रहता है, डेटा रहता है, डेटा मतलब ये A=B, ये सॉरी A=10 वगैरह, नहीं क्या, इनिशियलाइजेशंस वगैरह वो सब रहता है। एंड एक्शंस मतलब कि फंक्शंस, जो भी हम फंक्शंस डिफाइन करते हैं वो सब कुछ एक क्लास में हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। सो
शो नेक्स्ट सी। और ऑब्जेक्ट को क्या रहता है, ऑब्जेक्ट इज अ इंस्टेंस, ठीक है, ऑब्जेक्ट इज इंस्टेंस। एक क्लास के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स रह सकते हैं, ठीक है। एक क्लास के, अगर हमने एक क्लास बनाया ऐसे CLASS क्लास, और क्लास का नाम है स्टूडेंट, ऐसे क्लास डिफाइन होती है। अभी यहाँ पर कुछ लिखते नहीं, और अगर हमें क्लास का कुछ भी फाइंड आउट करना है तो हम कैसे करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे, वेरिएबल इज इक्वल टू स्टूडेंट, और इसे कॉल कर देंगे। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। और ये क्लास के अंदर क्या क्या रहेगा, A=10, फिर फंक्शंस रहेंगे अलग अलग अलग, है ना। यहाँ पर हम ओप्स हमारा परफॉर्म करेंगे, तो इसको बोलते क्लास, एंड इसको बोलते ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कितने भी रह सकते हैं, क्लास एक ही रहेगा, ठीक है। ये तो क्लास एक रहेगा, स्टूडेंट नाम का एक क्लास है तो वो एक ही रहेगा। हम ऐसे स्टूडेंट क्लास एक और ऐसे स्टूडेंट नहीं बना सकते, ठीक है। एक कोड में एक ही स्टूडेंट नाम का क्लास रहेगा। ओके, अब सबको समझ चुका है। देन और जो ऑब्जेक्ट्स है वो मल्टीपल रह सकते हैं। मैं वापस यहाँ पे S2 और स्टूडेंट को वापस कॉल कर सकता हूँ, है ना। तो ये 2-3 ऑब्जेक्ट्स रह सकते हैं, ऑब्जेक्ट कितने भी रह सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट कैसा है, ऑब्जेक्ट एक इंस्टेंस है क्लास का। और क्लास क्या टेम्पलेट है, मतलब ऐसे समझ लो एक क्या बोलते हैं, कार वाला जो एक एग्जांपल है। अगर हमने एक कार की फैक्ट्री सेट की है, तो कार की फैक्ट्री में क्या रहता है, पूरा एक टेम्पलेट बन के रेडी हो जाता है ना। उसमें सब कुछ एक प्रोग्राम होगा या फिर एक ढांचा रहता है, वहाँ पे एक ही ढांचा रहता है ना। और वहाँ पे अलग अलग कार्स आके अलग अलग बनती है, एक एक कार आती है और अलग अलग कार बनती है। बट ये जो ढांचा है ये तो सेम ही है ना, कि वो ढांचे में क्या क्या रहेगा, आगे बोनट रहेगा, पीछे पीछे बोनट रहता है ना, जो भी पीछे डिक्की रहेगी, आगे बोनट रहेगा, बीच में ये रहेंगे दरवाजे रहेंगे, नीचे चक्के रहेंगे। ये सब एक क्लास में स्टोर होता है। और ऑब्जेक्ट क्या रहती है, ऑब्जेक्ट मतलब एक मटेरियल आएगा, वो मटेरियल इस ढांचे को यूज़ करेगा और एक नया मटेरियल बनाएगा। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट तो कितने भी हो सकते हैं ना, 1 2 3 ऐसे ऑब्जेक्ट तो कितने भी हो सकते हैं, बट क्लास तो एक रहेगी। सो इसको बोलते क्लास एंड ऑब्जेक्ट। हो गया, समझ गया। तो ये होता है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। सो अभी एक बेसिक सा कोड लिखो, ये मैं तुम लोग सब लोग VS कोड ओपन कर सकते हो, मैं जो बस यहाँ पे कोड लिख रहा है बस तुम VS कोड में लिख दो, ठीक है। एक क्लास लिखते हम, क्लास लिखिए, क्लास का नाम STUDENT स्टूडेंट लिखते। देन डेफ इज इक्वल टू नियर इंट, उसके बाद में सेल्फ, उसके बाद में नेम, नेम के बाद में एज, ठीक है। उसके बाद में सेल्फ डॉट नेम, उसके बाद में नेम। अभी जो मतलब जो लिख रहा हो लिखो, फिर बाद में हम अच्छे से मतलब ये क्या है ये क्या है ये सब हम आगे आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। अभी बस तुम कोड लिखो, ठीक है, धीरे धीरे हम समझ में आएगा। आज ही अगर मैंने तुमको सबका मतलब समझा दिया तो कुछ भी नहीं समझेगा। बस अभी कोड लिख के देखो। सो इसको क्या बोले, रुको, डेफ डिस्प्ले सेल्फ एंड देन प्रिंट। प्रिंट क्या करेंगे हम, यहाँ पे एक तो नेम, उसके बाद में सेल्फ डॉट नेम, ओके, एंड देन उसके बाद में प्रिंट, उसके बाद में एज, फिर सेल्फ डॉट एज, ये डॉट है, ठीक है, ये मेरा गोल डॉट है, एज। ओके, सब लोग ये लिखो। ओके, तो ये हो गया अपना क्लास। इसको क्या बोलते हैं, क्लास। तो जैसे मैंने पहले बताया था, क्लास क्या रहता, क्लास में क्या क्या रहता है, क्लास में डेटा रहता है और एक्शंस जो डेटा को परफॉर्म करते हैं वो रहते हैं। ओके, तो एक्शंस मतलब कि फंक्शंस, फंक्शंस मतलब क्या रहते हैं, एक्शंस मतलब वो जो वर्क परफॉर्म करना है वो सब रहता है। ओके, तो ये जो डिस्प्ले हो गई ये फंक्शन है, ये एक्शन परफॉर्म कर रहा है। हमारा ऑब्जेक्ट कौन से एक्शंस परफॉर्म कर सकता है वो हम लिखेंगे, और हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसके पास कौन से डेटा है वो हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। ये एक बेसिक टेम्पलेट है, यही अभी हमको फॉलो करना है। लिख के सब लोग एक बार बस वो कर दो, ठीक है। पाइथन फाइल में लिखो, ठीक है, IPNB में लिखने से अच्छा पाइथन फाइल में लिखो, पाइथन फाइल में लिखो।
यहाँ तक हो गया अपना क्लास। अब इसके नीचे हम ऑब्जेक्ट्स लिखते हैं, ठीक है। अभी यहाँ से ऑब्जेक्ट्स में हम क्या लिखेंगे, एक S1 जैसे मैंने बताया S1 लिखो, उसके बाद में स्टूडेंट STUDENT स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट कॉल करो, उसके बाद में यश एंड देन एज। S2 इज इक्वल टू स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट का नाम लिख दो, कोई भी तुम लिख दो, उसके बाद में 22 और बस प्रिंट कर दो PRINT, सॉरी प्रिंट नहीं, रुको, प्रिंट का तो अपन ने यहाँ पे लिखा ही है ना फंक्शन, तो हम क्यों प्रिंट करें। यहाँ पे डायरेक्टली S1 डॉट प्ले एंड S2 डॉट और डिस्प्ले, ठीक है। समझा सबको? समझा नहीं बट ये दिख रहा है सबको, बराबर लिखोगे सब लोग। हो गया लिख के, रन हुआ, वो मेरे को बताओ, ठीक है। एक ही इसमें लिखना है ये पूरा, ऐसे अलग अलग इसमें नहीं, एक ही पाइथन कोड में पूरा कोड लिखो। जिन जिनका हो गया लिख के रन हो गया वो थम्स अप दे दो, ठीक है। एक का ही हुआ है क्या अभी तक? ओके हो, अच्छा बहुत लोगों के हो गए। ओके, आई होप सबको समझ चुका है, सब लोग देख लो रन करके, ठीक है। अभी इसमें क्या क्या होता है, ओके। ये हो गए डेटा मेंबर्स, ठीक है। डेटा मेंबर बोलते हैं इनको, और इसको बोलते हैं फंक्शंस, ओके। एंड दिस आर द वेरिएबल्स, सॉरी नॉट दिस, अयो ऑटो क्लॉक, एक मिनट है गाइस, अयो जाने दो, रहने दो, लगा के रखो। एक मिनट है गाइस, लोड हो रहा है वो, तो इसको, ठीक है, हो गया ना लोड, या ठीक है। आई होप सबका हो गया, बहुत लोगों का हो गया। जल्दी लिखो, ऑफलाइन वाले हो गया, किन किन का हो गया ऑफलाइन में, हुआ ना? जल्दी लिखो, तुम तो साइड में बैठो, इधर से दिख दिख के लिखो बराबर। 10 फिंगर टाइपिंग सीख लो, फटाफट होता है सिर्फ एकदम, ठीक है। ओके, तो अभी थोड़ा यहाँ पे ध्यान दो, लिख लेना बाद में वापस से। अभी इसमें क्या क्या होता है, वी विल सी दिस, ओके। तो अभी देखो यहाँ में क्या होता है, फर्स्ट तो क्लास, ठीक है, और ये सेल्फ वगैरह हम आगे देखेंगे, बट इसको अभी जाने दो, इसको हम देखेंगे, इसको अभी छोड़ो। ये हर इसमें आता है, ठीक है, हर इसमें लिखना पड़ता है क्लास के अंदर, जब भी हम लिखते हैं फंक्शंस या फिर कुछ भी, हर इसमें आता है, ठीक है। ये अंडरस्कोर अंडरस्कोर 2 बार आएगा, ठीक है, और उसके अंदर हम हमारे डेटा मेंबर्स लिखते हैं। अभी सब इतना देखो, तुमको फंक्शंस तो पता है, और फंक्शंस में हम पैरामीटर सेंड करते हैं, इतना पता है तुमको, ठीक है। तो ये भी एक पैरामीटर ही है, एक पैरामीटर ही समझो इसको, ठीक है। अभी इसको लीव करो, इसको हम नेक्स्ट केस में देखेंगे। सो अभी ये क्या कर रहा है, यहाँ पे फंक्शंस वगैरह बना दिए हमने बराबर, और 2 वेरिएबल्स बना दिए, नेम एंड, और ये जो नेम है ये यहीं पर आ रहा है, ठीक है, और एज है यहाँ पर आ रहा है। तो वो कैसे आएगा, अभी देखो, स्टूडेंट को हमने किए S1,
S1 स्टूडेंट, इसको हमने क्या क्या पास किए, एक स्ट्रिंग पास किए और एक इंटीजर पास किए, और ये स्ट्रिंग और इंटीजर कहाँ जा रहे हैं, यहाँ ऑफकोर्स यहाँ पर जाएंगे स्टूडेंट के वेरिएबल में। यहाँ एक वेरिएबल है और ये दो वेरिएबल है। ये तो फंक्शन तो समझ गए होंगे सबको, ठीक है। तो ये नेम यहाँ पर स्टोर है और एज, सो सेल्फ डॉट नेम में हमने नेम को स्टोर कर लिया, सेल्फ डॉट एज में हमने एज को स्टोर कर लिया, ओके। फिर उसके बाद में डेफ, एक फिर हमने फंक्शन बनाए। फंक्शन क्या करता है, डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन बनाए, उसका काम क्या है, प्रिंट करता है, वो नेम प्रिंट करेगा और सेल्फ डॉट नेम में जो भी वैल्यू रहेंगी वो प्रिंट करेगा। उसके बाद में एज का नाम, ऐसे एज करके स्ट्रिंग है एक एज, वो प्रिंट करेगा, और उसके बाद में सेल्फ डॉट एज में जो भी कुछ हमने स्टोर करेंगे वो प्रिंट करेगा, ठीक है। सो ये हो गया डिस्प्ले का वर्क, डिस्प्ले फंक्शन का वर्क, बस इतना है, ये प्रिंट करता है दो चीज़ें। तो अभी ये फर्स्ट ये रन होगा, फिर उसके बाद में ये रन होगा, फिर उसके बाद में ये दोनों एक जगह पर स्टोर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर समझो ऐसे एक मेमोरी रहेगी, तो मेमोरी क्या करेगा, यहाँ से पहले S1 में, अब जो S1 है इसमें ये दोनों के स्टोर हो चुके हैं, ठीक है, ये दोनों स्टोर हो चुके हैं। अभी तक हमने डिस्प्ले कॉल नहीं किए। अभी S1 में क्या है, S1 में नेम है और एज है, और इन दोनों का डेटा स्टोर है। नेम में जो भी हमने डेटा पुट किए, यश पुट किए ना यहाँ पे, यश और क्या पुट किए, 21, ठीक है। ये दोनों डेटा यहाँ पर एक मेमोरी में स्टोर है। सिमिलरली फिर S2 हमने कॉल किया, S2 का भी डेटा यहाँ पर स्टोर है, ओके। सिमिलर वे में एक रवि और एक 22, ओके। अभी क्या कर रहे हैं हम, बस स्टोर हो चुका है और कुछ नहीं हुआ है। अभी फिर S1 डॉट डिस्प्ले किसको कॉल करेगा, S1 डॉट डिस्प्ले इसको कॉल करेगा, ठीक है। इसको कॉल किया S1 डॉट डिस्प्ले ने, S1 डॉट डिस्प्ले इसको कॉल किया, तो क्या करेगा, डायरेक्टली इसके अंदर जाएगा, ये प्रिंट कर देगा सेल्फ डॉट नेम और सेल्फ डॉट एज। अब ये कहाँ से आ रही, क्योंकि S1 तो है ही हमारे पास, तो S1 में क्या दिखेगा, S1 डिस्प्ले करेगा। S1 के पास पहले से नेम एंड एज है, तो S1 खुद का नेम और एज प्रिंट कर देगा। तो क्या प्रिंट करेगा यहाँ पे, यश एंड 21 प्रिंट ऐसे कर देगा, नेम एंड एज ऐसा लिखेगा और प्रिंट कर देगा। उसके बाद में S2 प्रिंट करेगा। S2 के पास स्टोर है पहले से ही उसका नाम और उसका एज, ठीक है। S2 को पता है उसका खुद का नाम, तो वो क्या करेगा, वो खुद का नाम लिखेगा और खुद का एज लिखेगा, बस हो गया, नेम रवि एंड एज 22 ऐसा प्रिंट करेगा। समझ रहे हैं? इसकी जितनी जल्दी प्रैक्टिस करोगे तुम लोग, उतना वैसे वैसे तुम्हारे इसके कंसेप्ट ओपन होंगे, ठीक है। बट अभी मैंने तुमको एक ऐसा ब्रॉड व्यू बताया कि ये कैसे वर्क होता है, ठीक है। ये स्टोर हो जाता है, S1 एंड S2 एक जगह पे स्टोर हो जाएगा। ऑफ कोर्स S1 को उसकी चीज़ें पता है, S1 को पता है उसके पास क्या क्या चीज़ें है ना, तो वो हमको दिक्कत करने की ज़रूरत नहीं। S1 को पता है उसके पास नेम स्टोर है और एज स्टोर है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एक और ऐसे प्रिंट लिख देते तो कुछ नहीं होता, वो रन नहीं होता, क्योंकि S1 के पास सिर्फ नेम एंड एज ही है स्टोर, ओके। तो वो सब ध्यान में रखो। समझा ये बेसिक कोड जो रहता, बेसिक कोड समझा? किसी को डाउट है बेसिक कोड में? अपन एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस वो सब देखेंगे, आगे देखेंगे, बट इस कोड में अभी अगर किसी को भी डाउट है वो पूछो कि सर ये किधर है। सेल्फ जान दो, सेल्फ लिखना ही पड़ता है, ठीक है। समझ लो यार, लिखना ही पड़ता है पाइथन में। जब भी हम अभी फंक्शन, मतलब क्लास के अंदर कोई भी फंक्शन या फिर ये जो कंस्ट्रक्टर रहता है, इसको कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्टर में हम वैल्यूज़ बनाते, डेटा मेंबर्स बनाते, इसको डेटा मेंबर्स बोलते हैं, वेरिएबल्स बनाते, इनमें जो भी स्टोर करेंगे यहाँ पर एक सेल्फ आ जाएगा, बस हो गया और कुछ नहीं, ठीक है। अगर मैंने समझो यहाँ पर रुको, सेम कोड लिखा, बस यहाँ पर मैंने ये हटा दिया, एज और नेम एंड एज हटा दिया, ठीक है। सिर्फ सेल्फ रखा और नेम इज इक्वल टू यश लिख दिया यहाँ पे और एज इज इक्वल टू 12 लिख दिया, तो कुछ गलत होगा। और यहाँ पर फिर मेरे को सिर्फ S1 इज इक्वल टू स्टूडेंट क्या रहेगा, बस इतना रहेगा, ठीक है। S1 इज इक्वल टू स्टूडेंट रहेगा और फिर नेम एंड एज रहेगा उसके पास सिर्फ, और वो नेम एंड एज यश एंड 21। ये क्या हो जाएगा, ये हार्ड कोड हो जाएगा। हमको क्या करना है, हमको हमेशा ऐसा मॉडल बनाना है जो ऐसा डायनामिक रहे, स्टैटिक ना रहे। अगर ऐसा मॉडल रहेगा हम अपना नाम और एज मतलब चेंज नहीं कर पाएंगे कभी भी। S2 के लिए भी सेम ही नाम रहेगा, है ना। अगर मैंने S2 स्टूडेंट भी बना दिया, क्योंकि मैं पास ही नहीं कर पा रहा, ये मैंने हटा दिया है, समझ लो ये हटा दिया, सिर्फ इतना ही कोड है अभी, ये हटा दिया, सिर्फ इतना कोड है,
तो समझ रहे हो अभी S1 के लिए भी नेम यश और 21 ही रहेगा। अगर मेरे को चेंज करना पड़ेगा तो यहाँ पर जाके चेंज करना पड़ेगा कोड में जाके, है ना। इंस्टेड ऑफ राइटिंग इन कोड में जाके चेंज करना, एक वेरिएबल बना दो जैसे अपन ने पहले लिखे थे और फिर यहाँ पे पुट कर दो, सिंपल। ठीक है, होप समझ चुका हो कि हम यहाँ पर डायरेक्टली नेम और एज पर नेम सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू यश क्यों नहीं लिखते और सेल्फ डॉट एज इज इक्वल टू 12 क्यों नहीं लिखते। बिकॉज हमको ऐसा डायनामिक बनाना है। क्लास क्या रहता है, टेम्पलेट रहता है, तो हमको एक प्रॉपर टेम्पलेट बनाना है। और ऑब्जेक्ट्स क्या रहता है, हम ऑब्जेक्ट को अलग अलग, क्योंकि देखो क्लास में कैसा कार जैसे मैंने बताया था, कार को एक चक्के वगैरह तो सेम हो गए, बट कार में पेंट भी रहता है। अभी कोई ऑब्जेक्ट है, मतलब एक दूसरी कार है, उस कार के कलर अलग अलग रहते हैं ना, तो हम उसमें ऐसे पेंट का एक फंक्शन डाल देंगे पेंट, और पेंट इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, ब्लू, है ना। तो सारी ब्लू कार प्रिंट हो जाएगी। और फिर मेरे को सिर्फ पेंट इक्वल टू ग्रीन लिखना है, तो सारी ग्रीन कार प्रिंट हो जाएगी। इंस्टेड ऑफ राइटिंग इस क्लास में जाके कोड करना हार्ड रहता है, और ऑब्जेक्ट के बाहर अगर हमने यहाँ पर कोड लिखे तो ईजी हो जाता है। क्लास में क्योंकि हमको ढूंढना पड़ेगा वो कोड, अगर वो कोड से रिलेटेड अगर कुछ चीज़ें वो भी चेंज करनी पड़ेगी। इसलिए क्लास को जितना ज़्यादा हो सके उतना ऐसे वेरिएबल से यूज़ करना चाहिए। और समझ गए, आई होप आप सबको समझ गया। किसी को अभी इशू है तो पूछ सकता है, और एल्स अभी हम थोड़ा डिफरेंट कुछ पढ़ते हैं, ठीक है। समझा क्या, सबको समझा क्या, एनीवन, किसी को कोई डाउट वगैरह कुछ है नहीं है। किसी को नहीं समझा थम्स डाउन कर सकता है, या फिर नहीं समझा ऐसा रो सकता है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। ठीक है, आई होप सबको समझ में, ठीक है। जस्ट वेट अ सेकेंड, ओके। लीव हो गया ना वहाँ से, ठीक है। चलो अभी सब लोग अपना VS कोड ओपन करो, बहुत हो गया पढ़ के वापस टैबलेट से। चलो ओपन करो VS कोड, सब लोग रेडी है VS कोड के साथ। अभी हम क्या करते हैं, हम एक लाइब्रेरी बनाते हैं, ठीक है। लाइब्रेरी अभी सबको पता है। अभी हम अपना खुद की लाइब्रेरी बनाएंगे, और ये भी पता लगाएंगे कि लाइब्रेरीज का कोड कैसे रहता है। अगर इन फ्यूचर तुम लोग एकदम हार्ड कोड पाइथन डेवलपर बन गए और तुमको पाइथन में ही जॉब मिल गई, है ना, तो तुमको अलग अलग लाइब्रेरीज बनानी पड़ेंगी। तो वो लाइब्रेरीज तुम कैसे बना सकते हो, सो वी विल सी दैट। ओके, या ठीक है। यहाँ पे एक अभी कोई तुम्हें जो लिखना है, एक कोड लिखो, पाइथन में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे IPYNB में हम लाइब्रेरीज क्रिएट नहीं कर सकते, पाइथन में ही करते हैं, ठीक है, पाइथन डॉट py में। तो समझ लो एक STUDENT स्टूडेंट TT, ठीक है। तुम अलग भी लिख सकते हो, अगर तुमको थोड़ा और खुद की से पर्सनलाइज करना होगा तो तुम पर्सनलाइज कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद एक हो, ठीक है। अभी यहाँ पर हम एक अपनी लाइब्रेरी बनाएंगे। लाइब्रेरीज में क्या रहते हैं, क्लासेज ही रहते हैं, ठीक है। लाइब्रेरीज भी एक टाइप की क्लासेज ही रहती है, ओके। सो मैं डायरेक्टली पेस्ट करता, अच्छा बताओ ना, हाँ। हेलो हेलो, सबको आवाज़ आ रही है, ठीक है। माई पक्ता एक स्टूडेंट डॉट py ऐसा नाम का कुछ बना लो, ठीक है, फाइल। और उसके अंदर ये पेस्ट, मैं कोड पेस्ट करके दे रहा हूँ, यू गाइस कैन पेस्ट दिस कोड। और जो जो ऑफलाइन है उनके लिए भी व्हाट्सअप ओपन करो, तुमको कोड दे देता, लिखने में बहुत धीरे करते हो, ठीक है। सब लोग ये वाला कोड पेस्ट कर दो,
अरे आएगा, 2 सेकंड रुको थोड़ा। ठीक है, देखते तब तक ये आएगा। ठीक है, तो ये समझ गया सबको इसमें क्या क्या कर रहे हैं हम लोग। एक ये क्या हो गया, देखो ये क्या है, अपनी क्लास है ना। ये क्या, इसको क्या बोलते हैं, अभी एक वर्ड बताया था मैंने, सुने क्या सब लोगों ने, क्या बोलते इसको, क्या बोलते, इसमें क्या रहता है, बताओ बताओ जल्दी। ये इसको बोलते हैं डेटा मेंबर्स, कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। ठीक है, ये जो इनिट रहता है ना, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। और कंस्ट्रक्टर के अंदर हम डेटा मेंबर्स को डिफाइन करते हैं। ठीक है, सेम ऐसे अभी नेम और मार्क्स हम डिफाइन कर रहे। और ये क्या हो गया, ये एक्शन या फिर फंक्शन। ठीक है, फंक्शन है। फंक्शन को इसमें हमने इफेल्स लिखे, सेल्फ डॉट मार्क, अगर मार्क ग्रेटर दैन ए 75 है तो रिटर्न कर दो, क्या रिटर्न करना है, ए। अगर मार्क ग्रेटर इतना है तो ये रिटर्न कर दो, या फिर ये रिटर्न। इफ स्टेटमेंट आई होप सबको समझ चुका है। ठीक है, अब इसको सेव करते। अभी एक नई वाली फाइल बनाओ, ऐप डॉट पी वाई करके, ऐप डॉट पी वाई करके एक फ़ाइल बनाओ सब लोग। अभी मुझे क्या करना है, दूसरे फाइल में ऑब्जेक्ट बनाना है। अभी हमने क्या देखे थे, एक ही फाइल में बनाए थे, अभी दूसरे फाइल में ऑब्जेक्ट बनाना है तो हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे हम क्या इंपोर्ट, अभी तक हमने इंपोर्ट क्या किया, IMPORT इंपोर्ट किया है रैंडम, है ना, रैंडम। और क्या इंपोर्ट क्या किया है हमने, पांडास देखा है इंपोर्ट करते हुए, PANDAS पांडास देखा है। और क्या देखा है, नम्पाई देखा है ना, ये सब देखा है हमने। ओके, सो अभी क्या इंपोर्ट करना है मेरे को, यहाँ से इंपोर्ट करना है, स्टूडेंट इंपोर्ट करना है मेरे को। ठीक है, तो कैसे करेंगे उसको, सेकेंड यहाँ पे लिखने का मुझे, फ्रॉम स्टूडेंट, यहाँ फ्रॉम DENT, फ्रॉम STUDENT, फ्रॉम दिस फाइल। अभी मुझे ये फाइल में लिखना है, तो फ्रॉम STUDENT, जो भी तुमने फाइल का नाम लिखोगे वो फाइल का नाम लिखो। ठीक है, और उसके बाद में लिखो, एक सेकंड, अरे यार लिखने तो दे। हाँ, इंपोर्ट अभी यहाँ से जो तुमको जो भी इंपोर्ट करना है, क्या करना है, क्लास, एक क्लास इंपोर्ट करनी है तुमको, स्टूडेंट करनी है। ठीक है, एक स्टूडेंट STUDENT, और यहाँ पे जैसा लिखा है स्टूडेंट, बड़े इसमें लिखा है तो बड़े इसमें ही आएगा। ठीक है, STUDENT, बस। ठीक है, ये हो गया अपना। अब हमने इंपोर्ट कर लिया, अब हमारे पास क्या इंपोर्ट हो गया, क्लास आ गया। और हम अभी यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट डिफाइन कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट डिफाइन के लिए मैंने जैसे बताया था, एक S1 रखो, है ना, हमारे पास स्टूडेंट S1, और फिर उसके बाद में क्या आएगा, STU, स्टूडेंट को लेते, और स्टूडेंट का हम क्या क्या डाल रहे हैं, देखो यहाँ पे स्टूडेंट के पास क्या क्या डाल रहे हैं हम, स्टूडेंट का नाम डालेंगे पहले, और स्टूडेंट का मार्क्स डालेंगे, है ना। तो स्टूडेंट का पहले नाम के लिए हमको इन्वर्टेड कॉमा डालनी पड़ती, यस डाल दो, और कॉमा, इंटीजर डालेंगे, मार्क्स तो हमेशा इंटीजर ही रहेगा ना, बस हो गया। और प्रिंट कर दो, नहीं, एक वेरिएबल बनाओ G नाम का, ग्रेड, जिसमें हम स्टोर करेंगे, और S1.grade। ठीक है, एंड उसके बाद प्रिंट कर दो, प्रिंट G। ठीक है, अभी इसमें कैसा होता है, S1, जैसे ये तो नॉर्मल है, ये अपना ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट बना रहे यश और 12, एक नेम यश एंड मार्क्स 12 नाम का एक ऑब्जेक्ट बना रहे। ठीक है, उसके बाद में वो ऑब्जेक्ट हमने S1 में स्टोर कर दिया, तो S1 एक यहाँ पे हीप में, मेमोरी में क्या लेके बैठा है, एक नाम यश लेके बैठा है, और मार्क्स लेके बैठा है 12। तो अभी जैसे ही S1.grade कॉल हुआ, तो S1.grade क्या जाएगा, यहाँ पर जाएगा S1.grade। ठीक है, यहाँ पर ग्रेड, S1.grade,
तो अब ये ग्रेड क्या करेगा, ये रन होगा। इसके पास मार्क्स है, मार्क्स और नेम का डेटा पहले से ही है, तो ये क्या S1 का मार्क्स दिखेगा, S1 के मार्क्स ग्रेटर देन 75 है क्या, नहीं है, मैंने 12 रखा था तो नहीं होगा। ए रिटर्न नहीं करेगा, बी भी रिटर्न नहीं करेगा, एल्स क्या रिटर्न करेगा, सी रिटर्न करेगा। ओके, सी रिटर्न कर देगा, सी रिटर्न करेगा तो ये जी की वैल्यू क्या स्टोर रहेगी, सी, ठीक है, जी विल बी सी, तो प्रिंट करेंगे तो सी प्रिंट होना चाहिए। अभी देखते हैं क्या सी प्रिंट होगा, लेट्स सी डज सी प्रिंट सॉरी क्या कर रहा, पाइथन डॉट पी वाई नो मॉड्यूल, अरे पांडास की स्पेलिंग गलत है बताओ तो, PNDAS, ठीक है, ऐप डॉट पी वाई हो रहा है कि प्रिंट, सी प्रिंट हो रहा है, करके सी प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सो जो हम तुम अगर लाइब्रेरीज देखोगे, लाइब्रेरीज इज़ नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ क्लासेस। ऐसे यहाँ पर हम डिफरेंट डिफरेंट क्लास, CLA क्लास, कार टीचर लिख सकते हैं, है ना, TACHER, फिर यहाँ पे जो भी हमने लिखा है वो सब लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक अलग से बना सकते हैं फंक्शंस एंड ऑल, ठीक है, ये सब बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारे क्लासेस बना सकते हैं एक ही फाइल में, और फिर उनको कॉल कैसे करने का, ऐसे करने का, इंपोर्ट करने का, फ्रॉम स्टूडेंट इंपोर्ट दिस, फ्रॉम स्टूडेंट का नाम ये क्या रहेगा, फाइल रहेगी, पाइथन फाइल का नाम रहेगा, और इंपोर्ट जो भी तुम्हें ये इंपोर्ट करना है अपना क्या क्लास, यहाँ पे हमने टीचर भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी हमने 2 लिख दिया है मैंने यहाँ पे 2, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। समझा सबको कि यहाँ पर कैसे कर सकते हैं, समझे सब लोग, ऐसे कॉमा देके टीचर, या फिर वापस से तुम पूरा लिख सकते हो, फ्रॉम स्टूडेंट इंपोर्ट टीचर भी लिख सकते हो, नहीं तो फ्रॉम स्टूडेंट कॉमा टीचर भी लिख सकते हो। अब सबको समझ के बाद क्या, हाँ तो ठीक, तो मैं वही बोल रहा ना, जिन जिनका रन नहीं हो रहा वो यहाँ पर तो बताओ, एटलीस्ट यहाँ पर भी थम्स डाउन करके दो। सबका रन हुआ, जिसका रन नहीं हुआ बताओ। तुम्हारा नहीं हुआ ना, ऑफलाइन किस किस का रन नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ रन, क्या, अरे एरर देखो तो, एरर भी नहीं दिखा रहा, रुको ठीक है, ऑफलाइन का देखते हैं हम, रुको। ऑनलाइन किसी को भी डाउट है, ऑफलाइन 2 लोगों का रन नहीं हो रहा, ऑनलाइन किसी का है जो जिनका रन नहीं हो रहा है, जिनको सी नहीं मिल रहा है, या फिर जिनको ये समझा नहीं हो। आई होप सबको समझ गया कि सब इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं, है ना। ऐप डॉट पी रन करनी है हमको, स्टूडेंट नहीं, स्टूडेंट हमारा हमने क्लासेस बनाए स्टूडेंट में, यहाँ पे 1000 2000 3000 जितना कोड लिखना है तुम लिखो, 3000 क्लासेस बनाओ यहाँ पे, और फिर अपन इंपोर्ट कर सकते हैं। सेम ऐसे ही पाइथन डेवलपर्स क्लासेस बनाते हैं, ठीक है। एक बार दिखाओगे तुमको, तुम लोग को ये भी याद रहना चाहिए कि पाइथन कहाँ पे सेव होता है, ठीक है। तुम्हारे सी में जाओ, सी में तुम यूज़र्स में देख सकते हो, यूज़र्स में तुम्हारा यश वगैरह होगा, तुम्हारा नाम होगा, देन ऐप डेटा कहाँ पर है, रुको, हाँ यूज़र सी में, यूज़र्स में फिर तुम्हारा नाम होगा, उसमें ऐप डेटा में देखो, ऐप डेटा में लोकल, इसमें प्रोग्राम होगा, प्रोग्राम्स, देन इसके अंदर कहाँ रहता है पाइथन, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, अभी इतने सारे पाइथन है मेरे पास, कोई भी एक पाइथन में अगर मैं घुसा, ऐप डेटा किसी का हिडन भी हो सकता है, अगर हिडन होगा तो 3 डॉट पे यहाँ पर है, वहाँ पे करना पड़ेगा तुमको, हाइड वगैरह करना पड़ेगा। रुको मैं तुमको पहले दिखा देता क्या है क्या नहीं। यहाँ पर एक लाइब्रेरीज लिखा है यहाँ पे, एंड लिब, एक सेकंड, पाइथन फाइल कहाँ है, रुक जा मेरे को, डॉट पी वाई फाइल देखते कहाँ पर है। ओके ये रुको, नहीं है इसमें, रुको मेरे को मिल नहीं रहे, ठीक है, मैंने तुम्हारे लिए एक रखूँगा, कल ढूंढ के रखूँगा, मुझे ढूंढना पड़ेगा किधर है, कहाँ किधर है, ये लिब है, ये अलग है कोई। अगर तुम्हें यहाँ पर कोई पाइथन फाइल दिखेगी तो तुम वहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हमारा सब कुछ रहता है, यहाँ पे स्टोर रहता है, ठीक है। जाने दो उसको, हम देखेंगे कल, मैं ढूंढ के रखूँगा। तो सेम ऐसे ही कोड रहता है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस रहते हैं, हम और उनको लाते, अरे होगा
जिन जिनको ऐप डेटा ये सब लोगों को आना चाहिए, ठीक है, ये कि तुम्हारा पाइथन कहाँ स्टोर रहता है। अगर जिनको ऐप डेटा नहीं दिख रहा है यूज़र्स में, तो सिंपली ये 3 डॉट रहते, वहाँ पे जाके ऑप्शंस मिलेगा तुमको, और अगर हिडन कुछ होगा, शो हिडन फाइल्स करना है बस, तो तुमको सबको दिख जाएगा। तो देखो ऐप डेटा आ गया। आज किसी को कोई डाउट, किसी को कुछ समझा नहीं कि दूसरी बैच को मैं बुला लेता, तब तक किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। आज के लेक्चर में आज हमने काफ़ी हद तक कुछ कवर किया है, मतलब 1 शॉट पाइथन कवर कर लिया है हमने पूरा। ग्रेट, किसी को कोई डाउट हो तो पूछो, और एल्स यू गाइस कैन लीव, ठीक है। और अभी इसकी प्रैक्टिस करो अपना खुद का। कल मैं देखूँगा सबका, देखो कल सबके लिए है, सब लोग अपने मन से, सब लोग सुनो, सब लोग का एक है, सब लोग कल अपने मन से ये बनाओ, क्या बोलते हैं, एक बड़ी सी लंबी सी फाइल बनाओ जिसमें जैसे स्टूडेंट टीचर, अभी तुम अपने हिसाब से करो, सर्च करो गूगल पे या फिर कुछ भी, बट वो तुमको आना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि चैट जीपीटी डायरेक्टली पेस्ट कर दिए। मैं पूछूंगा अभी तुमने कोड कैसे लिखे, ठीक है, ऑफकोर्स चैट जीपीटी से पेस्ट करो, बट तुमको कोड समझना चाहिए, ठीक है, कोड समझ में आना चाहिए कि कोड क्या है। तो मैं सबसे पूछूंगा। सो यहाँ पे 7 नहीं 6 to 7, ठीक है, 6 to 7 क्लासेस बनाओ एक फाइल में, ठीक है, 6 to 7 एक फाइल में क्लासेस बनाओ, छोटे छोटे क्लासेस बनाओ, एक या दो ही फंक्शंस के एक क्लासेस रहेंगे। जैसे एक फंक्शन की क्लास बनाया ना मैंने, एक या दो ही फंक्शंस के क्लासेस रखो, ठीक है। और फिर एक app.py फाइल या फिर कोई भी फाइल बनाओ जिसमें वो तुम कॉल कर रहे हो और उसको यूज़ कर रहे हो, ठीक है, वो क्लासेस को तुम एक फाइल में यूज़ कर रहे हो। एक या फिर 2-3 फाइल भी अलग अलग बना सकते हो, ठीक है। बस इतना है कि तुमको समझ में आना चाहिए कि ये फाइल से हम ये फाइल में इंपोर्ट कैसे करते हैं लाइब्रेरी। फाइल्स नहीं, 6 to 7 क्लासेस बनाने। ये मैंने 2 क्लासेस बनाए हैं, इसके नीचे और तुमको और सारे क्लासेस एक दूसरे से रिलेट होने चाहिए। मीन्स ऐसे जैसे अभी टीचर स्टूडेंट और टीचर सेम सेम है ना, तो ऐसे कोई एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव लो। जैसे कार का तुम ले सकते हो, कार में क्या क्या रहता है, कार का इंजन नाम से तुम एक बना सकते हो, और फिर वो इंजन से रिलेटेड जो भी कुछ चीज़ें रहती है वो डाल सकते हो। फिर डोर रहता है, डोर से रिलेटेड जो भी चीज़ें रहती है वो इसमें तुम डाल सकते हो। एक कुछ रियल लाइफ ऑब्जेक्ट के ऊपर बनाओ, सर्च करो गूगल पे या फिर चैट जीपीटी पे सर्च करो, एक लॉजिक लगाओ कि मैं क्या बना सकता हूँ, और उसके बाद फिर तुम बनाओ, ठीक है। सबको समझ गया ना, सबको क्या करना है, अब सबको समझ चुका होगा कि वर्क कैसे क्या करना है, ठीक है। ठीक है, फिर लीव कर सकते हो बाकी सब लोग। दूसरी बैच आ रही है यहाँ पे, कोई डाउट वगैरह है तो तब तक मैं वेट कर रहा हूँ, यहाँ पे तुम लोग लिख सकते हो। कहाँ पे चलता हूँ, हाँ चलता, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हो गया ना तो मैं बोल दिया जाओ, अब वो उनके ऊपर है। मैं बोल दिया उनको जाओ करके, ए जाओ जाओ जाओ, मैम बोले जाओ, निकलो निकलो जल्दी जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। ठीक है, जिनको रहना हो रहो, जिनको कंटिन्यू करना करो। दूसरी क्लास 5-6 मिनट में रन कर चालू करते हैं। जिनका इशू है मैं पहले देख लेता किनका इशू आ रहा है यहाँ पे। जस्ट वेट फॉर 5 to 6 मिनट्स। चलो आओ, किसका इशू है, किसका रन नहीं हो रहा, जल्दी आओ चेक करके। रन हुआ तो बताओ ना, हुआ रन, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, रन हो गया तो जल्दी आओ।